बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सब लोग क्लास एंजॉय कर रहे हैं और बहुत ही इंटरेक्टिव, बहुत ही बच्चे, मैं तो मतलब जितना मैं सोचता हूं ना उससे ज्यादा प्यार तुम लोग देते हो। मैं कमेंट बॉक्स कभी कोई देख रहा होता, बच्चे भरे पड़े हैं। मुझे पता है मैं सबको रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा, बट हाँ मैं ट्राई करता हूं कि सबके कमेंट्स जरूर देख लो बेटा। और ये सारी चीजें ना हम जो कर रहे हैं, ये सारी चीजें जो छोटे छोटे लेवल्स पे हम जाके छोटी छोटी चीजें माइक्रोस्कोप पे देख रहे हैं ना बेटा, ये मैं लिख के देता हूं तुझे कि तेरे एग्जाम में, तेरे रिजल्ट में बहुत ही ज्यादा रिफ्लेक्शन लेके आएगा। जब 1 साल बाद जब तेरा एग्जाम होगा, 10 महीने बाद, 12 महीने बाद, जब भी एग्जाम होगा ना बेटा, तू अपने आप का बेस्ट वर्जन निकल के बाहर आने वाला है। होता ना कि डॉक्टर बनना है तो सबसे बेस्ट डॉक्टर बनना है, ठीक है, सबसे बेस्ट कॉलेज से पढ़ना है, सबका टारगेट। कुछ लोग तो इंस्टाग्राम पे मैसेज किए जा रहे हैं कि सर ये है, ये है। अच्छी बात है बेटा, अच्छी बात है। मुझे पता चला कि इंस्टाग्राम का फेक अकाउंट भी है, वो भी मुझे पता चला कि भाई वो भी एक है, ठीक है। जो भी है आप अपने हिसाब से देख लो। मुझे कमेंट सेक्शन में सबके चाहिए, सबके बहुत ही प्यार है, बहुत ही अच्छा कर रहे हो आप सब लोग। देखो, हर एक टीचर का अपना अपना एक तरीका है, आपका भी, हर एक बच्चे का अपना अपना तरीका है पढ़ने का। कुछ लोगों को लगता है कि सर ज्यादा पढ़ना चाहिए, कुछ लोगों को लगता है नहीं सर थोड़ा ज्यादा हो रहा है। मैं सबके लिए एक ही बात बोलूंगा कि यार देख, तुम्हारे पास रिकॉर्डेड लेक्चर है, तुम्हें अगर लगता है कि सर वीडियो लेंथ ज्यादा होती है तो तुम एक काम करा करो, 1 घंटे देख के फिर थोड़ा चाय पानी पी के या थोड़ा सा रेस्ट करके फिर से देख लो, ज्यादा बेटर है। कुछ लोगों की राइटिंग स्पीड बहुत स्लो होती है तो वो क्या करते हैं, लिखने में बहुत टाइम ले लेते हैं। मैं आपको ये भी नहीं बोलूंगा कि आप लिखने का टाइम मत लो, लेकिन हाँ हो सकता है कि आपको स्पीड बढ़ानी पड़े अपनी खुद की, तो अब बढ़ाइए। रीजन कि सर आप ये मत सोचिए कि मैं अपने कंफर्ट जोन में रहूंगा तो मेरा सिलेक्शन होगा, नहीं होगा भाई। आपके कंफर्ट जोन में रहने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा, इस बात को गारंटी रख लो। मैं इस स्टेज पे जो पढ़ा रहा हूं उस पे ऑब्वियस आपको ही पता है, कंपटीशन यहीं पे है, ज्यादा है कंपटीशन यहीं पे। आपको दिख रहा होगा कि यार कैसा कंपटीशन है, ऐसा कैसा कंपटीशन है, बच्चों बीच में लगा हुआ है। कमेंट में देखो, आपको पता चल जाएगा। कोई बच्चा एकदम 3 सेकंड आंसर दे रहा है, कोई बच्चा अलग टेक्निक से सोच रहा है। मुझे तो बहुत 1-2 कमेंट्स मैंने अच्छे से देखे तो उसमें पता चला कि वो बच्चे ने अच्छा, उसने अपने तरीके से सोचा, उसने आंसर भी निकाल दिया कि हाँ सर मैं ऐसे सोच रहा था, मेरा आंसर ऐसा। बहुत अच्छी बात है। मतलब मैं नाम नहीं लूंगा यार, किसी का वो नहीं कर रहा हूं, बट बता रहा हूं। सोचो हमारी क्लास में भी ऐसे बच्चे बैठे जो मैं बोल रहा हूं कि ऐसे सोचो, वो बोल रहा है कि नहीं सर मैं ऐसे भी सोच रहा था, मेरा आंसर आ गया। बहुत अच्छी चीज है। सोचो ना, आपकी क्लास में ऐसे लोग हैं, आपकी क्लास में ऐसे लोग हैं कि जो 700 प्लस लेके आने की तैयारी कर रहे। मैं देख रहा था कुछ लोगों का कि हाँ सर ये मेरा टारगेट है, मैं एम्स दिल्ली जाना चाहता हूं, मेरा ये टारगेट है, मेरे से कुछ गलतियां हुई हैं, मैं सुधारने की कोशिश करूंगा। कुछ लोग 11th-12th अभी करके आए, कुछ लोग 1 साल रिपीट करके आए। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे लिए सब बराबर है। और सबको मैं अभी से बोलता हूं, सबको मैं प्यार से बता रहा हूं बेटा, तुम सब सिलेक्शन, मैं हमेशा तुम पे यकीन करता हूं। मैं अपने हर एक स्टूडेंट पे हमेशा बोलता हूं बेटा कि तुम पे हमेशा मेरा यकीन है कि तुम सब अच्छा करने वाले हो। बस ये डिसाइड कर लो कितना अच्छा करना है, कितना अच्छा करना है, कितना और अच्छा करना है, और कितना बेटर कर सकता है, और कितना बेटर वर्जन हो सकता है तो अपना, उसको सोचो। क्योंकि ना सब लोग क्या करते हैं कि अरे सर मैं तो ये कर रहा था। देखो अब लेक्चर 7 पे आ गए, आपका 2 क्लास 3 क्लास में चैप्टर खत्म हो जाएगा। सबसे बेसिक चैप्टर, सबसे ज्यादा यूज होने वाला चैप्टर। यकीन बैच को मैं क्या ही बताऊं, इसका एप्लीकेशन आपको कहीं भी जिंदगी में पढ़ोगे, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स आपको हर एक जगह मिल जाएगा। अच्छा, कुछ लोगों का कमेंट देख रहा था, सर सॉल्यूशन में नहीं पढ़ाओगे? भाई पढ़ाऊंगा, लेकिन उतना टाइम नहीं लगाऊंगा जितना टाइम यहां लगा दिया है कि सर एक एक लाइन समझा रहा हूं कि इसका मीनिंग ये होता है, इस लाइन का मीनिंग ये होता है। वैसे नहीं समझाऊंगा ऑब्वियस है, क्योंकि ऑब्वियस मैं ही पढ़ा रहा हूं तो मैं ये बोल सकता हूं बेटा आप वहां पर रिवाइज करो। और आप भी यकीन बैच से हो तो बेटा आपको पता है रिवीजन आप ही को करनी है। मैं 4 बार रिपीट कर दूं उससे आपका रिवीजन नहीं होगा, आप ही को करना है। तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स वहां भी पढ़ाई जाएगी, वहां पे कुछ और ऐड कर दिया जाएगा। लेकिन अभी के लिए कुछ लोगों का था कि सर नॉर्मलिटी आपने बोला कहीं रिडॉक्स में पढ़ाओगे क्या? भाई देख, अभी क्या है, एनसीईआरटी का ऑब्वियस है, आप होता है ना कि रेफरेंस बुक ठीक है आप पढ़ो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एनसीईआरटी का जो सिलेबस है, एनसीईआरटी में देखिएगा तो एन फैक्टर जो होता है, एन फैक्टर रिडॉक्स रिएक्शन में आता है। तो हम वहां पे करेंगे ना तो हमें ज्यादा मजा आएगा रिडॉक्स रिएक्शन में। रीजन कि वहां जब करेंगे तो उस टाइम तक अपने पास क्या हो जाता है कि आपको पता चल जाता है कि ये एसिड है, इस तरह से रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है, ये जो बॉन्ड है ये पोलराइजेबल है, ये बॉन्ड में इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस ज्यादा है, तो आपको आसानी से पता चल जाता है यहां से टूटेगा, यहां से बॉन्ड टूटेगा। ये सब चीजें अपने को क्लियर रहती हैं। इसलिए मैंने आपको बोला वहां ऐसा कुछ नहीं कि आपको नॉर्मलिटी अभी समझ में नहीं आएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको इसलिए अभी नहीं, क्योंकि नॉर्मलिटी के क्वेश्चन आए हुए काफी टाइम हो गए और आते भी नहीं। आज के टाइम पे एनसीईआरटी ने उसको ऑलमोस्ट रिमूव कर रखा है, तो आपके आते भी नहीं है। इसलिए बोल रहा हूं आप उसकी टेंशन ज्यादा मत लो, आपको कराई जाएंगी, इस बात पे यकीन रखो, और सारी चीजें होंगी, डोंट वरी। आपको ये सोचना भी नहीं करे सर ये छूट गया वो छूट गया, अरे भाई आती हैं, आप टेंशन मत लो। मुझे बोला गया कि सर ये
अब हम 7th लेक्चर में आए, तो आज हमारा कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स क्लास 11th के एनसीईआरटी के हिसाब से हम अपना कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स आज फिनिश करेंगे और बहुत ही इंजॉय करते हुए। आई होप सब लोग इंजॉय कर रहे हैं। लेकिन एक चीज मैंने देखी है थोड़ा सा कि भैया सब लोग थोड़ा थोड़ा इंजॉय तो कर रहे हैं, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा मैं देख रहा हूं कुछ चीजें जो मुझे ऑब्जर्व होती हैं कि अगर 5 क्लास पहले की चीज अगर मैं पूछूं, अगर ऐसे, अब टेंशन मत लो, ठीक है ना, किसी ना किसी दिन तो मैं लाइव आऊंगा और उस दिन मैं पक्का पूछूंगा आप लोगों से, ठीक है ना। तो उस दिन मैं बोल रहा हूं कि कुछ लोगों को मैं बोल रहा हूं, थोड़ा सा आप वीडियो देख रहे हो तो आपसे 1-2 रिक्वेस्ट है, एक बार बैठ के बस मुझे ये बता दो, एक बार सोचो और सही में कमेंट बॉक्स में करके बताना कि मुझे कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स याद हैं। पहला कॉन्सेप्ट मैं बोलता हूं, मुझे बताना, मैं अभी 4-5 कॉन्सेप्ट का नाम लेता हूं, मुझे बताना कि सर ये 5 में से 4 याद हैं, मैं अभी के अभी क्वेश्चन कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं। बेटा अपनी मन की बात लिख दिया करो, ठीक है ना। मैं तुम्हें सही बता रहा हूँ, उसमें 50,000 कमेंट होते हैं तब भी मैं पढ़ लेता हूँ, मैं स्क्रॉल करता जाता हूँ, देखता रहता हूँ, हाँ हाँ यार ये अच्छा अच्छा, ये चल रहा है, ये चल रहा है, ये चल रहा है, ठीक है। कुछ मेरे बारे में अच्छा होता है, कुछ किसी और के बारे में अच्छा होता है, सबको मुझे पढ़ रहा होता हूँ, मुझे इसमें कोई दिक्कत है। मुझे बहुत ही मतलब अनएक्सपेक्टेडली यार तुम सबका बहुत ही प्यार है, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है तुम लोगों को मिलके, तुम लोगों से कमेंट्स में बात करके। मैं ये बात कर रहा हूँ, आप मुझे बस कुछ कॉन्सेप्ट बताओ, कुछ कॉन्सेप्ट मुझे बताओ। चलो मैं पहला कॉन्सेप्ट का नाम लेता हूं, आप मुझे बताना पहला कॉन्सेप्ट आप सब लोगों में से कितने लोग याद कर चुके हैं। चुपचाप अपनी कॉपी में सोचना, एक बार दिमाग बंद करके, सर ये बोल रहे ये कॉन्सेप्ट मुझे याद आ रहा है या नहीं। आज मैं याद नहीं करवाऊंगा, आप याद करोगे खुद के दिमाग में कि सर मुझे ये वाला कॉन्सेप्ट आता है, मुझे ये वाला कॉन्सेप्ट आता है। पक्का शुरू करें क्या, रिकैप करना शुरू करें, अपनी कहानी को शुरू करते और रिकैप करना शुरू करते ही कहानी अभी तक कहां आई है। आज 7th क्लास में तो कहानी अब तक कहां आ चुकी है। बेटा देख, पहली चीज मैं तुझे याद दिलाता हूं, मुझे बताएगा मिनिमम मॉलिक्यूलर मास का कॉन्सेप्ट क्या होता था, याद आ रहा है क्या? मिनिमम मॉलिक्यूलर मास, अगर मैं किसी का बोलता हूं कि मेरे पास 4% सल्फर है या 4% आयरन है तो क्या होगा, ये समझ सकता है, क्वेश्चन कर लेगा इसके क्लास में पक्का। चलो पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट, जिन लोगों का पहला कॉन्सेप्ट याद आ गया कि हाँ सर 4% 10% जो भी दोगे मैं मिनिमम मॉलिक्यूलर मास निकाल सकता हूं, बेटा आप अपने पास एक चीज याद रखो, आप बहुत सही चल रहे हो। सेकेंड कॉन्सेप्ट, एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इसके सर कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं? सर सब कुछ याद आ रहा है कि एम्पेरिकल फार्मूला निकालना होगा, अगर मास दिया है तो कैसे निकालूंगा, अगर मास का रेशियो दिया है तो कैसे निकालूंगा, अगर मुझे एटम्स दे दिए जाएं या मॉलिक्यूल्स दिए जाएं तो कैसे फार्मूला निकालूंगा, ये सब याद आ रहा है क्या? देख लो, सेकंड कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, याद आ रहा है पक्का, श्योर हो? चलो तीसरा कॉन्सेप्ट याद करो। तीसरा कॉन्सेप्ट, आज बेटा रिवीजन तुम खुद कर रहे होगे, जिन लोगों को दिक्कत आ रही है फटाफट अपना वीडियो पॉज करके पेज पलट लो, ठीक है, वीडियो पॉज करके पेज पलट लो कि यार अच्छा सर ने ये बोला, मुझे एक बार देखना चाहिए। जिन लोगों को अभी थर्ड कॉन्सेप्ट का नाम ले रहा हूं, जिन लोगों को याद आएगा मुझे बताएंगे सब लोग कि हाँ सर मेरे थर्ड कॉन्सेप्ट भी क्लियर है, ठीक है ना। मुझे कमेंट बॉक्स में ऐसा चाहिए, फर्स्ट कॉन्सेप्ट सर आपका मिनिमम मॉलिक्यूलर मास क्लियर, सेकंड कॉन्सेप्ट आपके पास क्या था, इंपेरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्लियर, थर्ड कॉन्सेप्ट का नाम ले रहा हूं। मुझे कितने लोग बता सकते हैं कि W/W, V/V, W/V और V/W, मास बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम बाई मास, मास बाई मास, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, ये चारों लाइंस का मीनिंग क्लियर है? कितने लोग हो? पक्का हो जाएगा, ये तीसरा कॉन्सेप्ट हो जाएगा, याद आ रहा है, श्योर हो? चलो फोर्थ कॉन्सेप्ट, 5 कॉन्सेप्ट का नाम ले रहा हूं आज, 5 कॉन्सेप्ट आपका रिवीजन करवाना है, ठीक है। आज आपको होमवर्क दे रहा हूं, 5 के 5 कॉन्सेप्ट, जिन लोगों की रिवीजन है बहुत अच्छी बात है, ठीक है। 3 हो गए ना, चौथा कॉन्सेप्ट अपने पास, इंपेरिकल फार्मूला हो गया, ये हो गया क्या नाम था, मिनिमम मॉलिक्यूलर मास हो गया, इंपेरिकल फार्मूला हो गया, W/W, V/V हो गया। चौथा कॉन्सेप्ट का नाम ले रहा हूं, फोर्थ कॉन्सेप्ट का नाम ले रहा हूं, ड्यूलॉन्ग्स एंड पेटिट्स लॉ। क्या होता था ड्यूलॉन्ग्स एंड पेटिट्स लॉ? ड्यूलॉन्ग्स एंड पेटिट्स लॉ याद हो जाएगा पक्का? चलो बहुत बढ़िया, अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है। चलो मुझे 5वां कॉन्सेप्ट बताओ। 5वां कॉन्सेप्ट जो मैं नाम लेता हूं ना, फटाफट सोचना कि सर मैं याद कर पा रहा हूं या नहीं याद कर पा रहा। 5वां कॉन्सेप्ट का नाम है मेरे पास, और वो कॉन्सेप्ट होगा, तुम सब लोग शायद आसानी से सोच रहे होगे क्या होने वाला है। चलो एक 5वां कॉन्सेप्ट बताता हूं। आप 5वें कॉन्सेप्ट में मुझे बताओ, आप सब लोग क्या वाई मैप बना सकते हो मोल्स का? जो मैंने वाई मोल्स बनाए थे, वाई मैप बनाया था कि सर अगर मोल बीच में रख दें तो मॉलिक्यूल्स निकाल सकता हूँ, मोल्स बीच में रख दें तो मास निकाल सकता हूँ, और मोल्स का वॉल्यूम के साथ रिलेशन निकाल सकता हूँ। वो वाई मैप बना सकते हो आप सब लोग पक्का? एक काम करो ना बेटा, ऑनेस्टली अभी एक काम करो, पेज पे ना ड्रॉ करके देख लो। मुझे ये 5 कॉन्सेप्ट ना कमेंट बॉक्स में चाहिए कि सर मिनिमम मॉलिक्यूलर मास कॉन्सेप्ट क्लियर है, एम्पेरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला क्लियर है, दूसरा तीसरा अगर सर वास W/W, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम ये सब लिखते हो तो मेरा क्लियर है। चौथा टर्म अपने पास वाई मैप, और 5वां वाई मैप था, चौथा मेरे पास क्या था मैं खुद ही भूल गया यार। चौथा मैंने नाम लिया था उसका, कौन सा कॉन्सेप्ट था यार,
अभी नाम लिया था मैंने, चलो अब चौथा कॉन्सेप्ट भी तुम ही लिख के भेजो, मैं कमेंट बॉक्स में देखूंगा, ठीक है ना। मैंने 4 कॉन्सेप्ट बोले थे कि मास बाय मास और इसके बारे में बताना था, ठीक है। तो ये 5 कॉन्सेप्ट आपको याद आ रहे हैं क्या? श्योर हो? एक्चुअली दिमाग में यार भूल गया, चलो कोई बात नहीं। तो ये 5 के 5 कॉन्सेप्ट्स पक्का। अच्छा, फिर हम आते हैं लास्ट क्लास में। लास्ट क्लास में हमने क्या करना शुरू किया? हमने देखना शुरू किया मोल फ्रैक्शन, हमने देखना शुरू किया कि सर मोलैरिटी क्या होती है, फिर हमने देखना स्ट्रेंथ क्या होती है। ये सारी चीजें हमने देखनी शुरू करी थी, लेकिन सर सबसे काम की चीज हमने कल देखना शुरू किया और थोड़ा सा रिवीजन करके देखे, तो स्ट्रेंथ देखा था। स्ट्रेंथ का यूनिट क्या होता था? ग्राम पर लीटर होता था। सर हमने क्या देखा था? मोलैरिटी स्टार्ट कर दी थी और मोलैरिटी में हमने देखना शुरू किया था मोल्स पर लीटर देखना शुरू कर दिया था। फिर हमने क्या देखना शुरू किया था? हम लोगों ने देखना शुरू किया मोलैरिटी स्ट्रेंथ हो गया, फिर हमने देखना शुरू किया था मोल फ्रैक्शन क्या होता है। और मोल फ्रैक्शन में आप सब लोगों ने बता भी दिया था कि सर काई से रिप्रेजेंट करेंगे मोल फ्रैक्शन की वैल्यू, हमेशा मोल फ्रैक्शन हो, मास फ्रैक्शन हो, वॉल्यूम फ्रैक्शन हो, सब कुछ निकालना शुरू कर दिया था। मेरे लिए 3 मेजर थे, इसलिए मैं इन तीनों मेजर को याद दिला रहा हूं, पक्का। अच्छा, फिर आज कुछ लोग बोलेंगे अरे सर क्वेश्चन नहीं करा रहे। आज मैं खजाने में कुछ अच्छे क्वेश्चंस लेके आया हूं, करने को तैयार हो? पक्का। चलो आज खजाने के पहले ये वाली चीजें हम आएंगे फिर से कंसंट्रेशन टर्म्स में, बट आपके लिए आपको रिवाइज करते हुए, आपको रिवाइज कराते हुए कुछ क्वेश्चंस देना चाहता हूं और कुछ कॉन्सेप्ट रिवाइज कराना चाहता हूं। आज बेसिक्स के सबसे पुरानी क्लास के, सबसे पहली क्लास के, दूसरी क्लास के आज कॉन्सेप्ट रिवाइज कराने वाला हूं और देखता हूं आज कितने क्वेश्चन। ये तो 5 कॉन्सेप्ट हो गए बेटा, 5वां चौथा मैं अभी भी याद नहीं आ रहा मुझे, ठीक है। 5 कॉन्सेप्ट हो गए और उसके अलावा सर ये क्वेश्चन मुझे बताओगे कितने लोगों के सही हो रहे हैं। बस आज वर्ड्स का गेम है और आज कॉन्सेप्ट जो है ना अपने को देखते हैं किसको कितना रिवाइज होकर मिलता है, पक्का। चलो भाई, मेरे क्वेश्चन, मेरे खजाने का पहला क्वेश्चन देखते कौन कौन अटेम्प्ट करेगा। ध्यान से पढ़ना बेटा, पहले बता रहा हूं आज जो क्वेश्चन है ना पहली दूसरी क्लास के हैं, नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स, इस तरह की चीजें वो सब लोग जानते हो, सब लोग कर भी सकते हो। तो चुपचाप देखो, मुझे ये बताओ सर पहला कॉन्सेप्ट क्या था अपने पास। ये क्वेश्चन देख लो अपने पास, एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज ए। प्लीज बेटा लिख लेना, लिख दे, आपको आराम से दिख भी जाएगा बाद में। पहले क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, एग्जाम हॉल में लिखा हुआ मिलता है, आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करके देखो क्या ये क्वेश्चन कर सकते हो क्या। अगर इस तरह की लैंग्वेज में मिल जाए कि एटॉमिक मास क्या दिया है ए, सर एलिमेंट एग्जिस्ट करता है ट्राई एटॉमिक गैस के फॉर्म में, तो सर इसका मास मान लो एक्स एलिमेंट है तो इसका क्या हो जाएगा, मोलर मास कितना हो जाएगा, निकाल के देखो भाई, जिसका भी आ सकता है मोलर मास क्या हो जाएगा। सर इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आंसर टिक कर सकते हो क्या भाई साहब? जो लोग भी कर सकते हैं ना, बहुत ही बेटा बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज आप जान रहे हो। अगर आप इस तरह क्वेश्चंस करने पे आ गए, बहुत ही मजा आने वाला है आपकी लाइफ में। इसका आंसर मोलर मास कितना हो जाएगा 3 सर गिवन मास, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स x3 कैसे निकालते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना है W डिवाइडेड बाई, तो W डिवाइड बाय, तो करेक्ट फॉर्मूला ऑफ नंबर ऑफ मोल्स क्या आ जाएगा W/3A। और सर मेरा आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। कितने लोगों का सही आया? देख बेटा ये चीजें ना, अब देख मैं जानबूझ के ना आज मैंने ग्राम मास कुछ लिया ही नहीं है, रीजन मैं चाहता हूं तेरा कॉन्सेप्ट रिवाइज हो। और कॉन्सेप्ट में ना देख बहुत सारे लोग ना 10 ग्राम 20 ग्राम देता तो सब लोग हाँ हाँ सर आसान से। क्वेश्चन ऐसा भी दिया जा सकता है जहां पे कोई वैल्यू ना हो, जहां पे कोई वैल्यू ना हो और क्वेश्चन में वैल्यू पूछी जा रही हो, कैसे, तो इनके टर्म्स में। जरूरी नहीं हर एक का 10 और 20 आंसर आए, आप किसी का भी निकाल सकते हो, पक्का। तो देख लो अपने पास एटॉमिक मास एक एलिमेंट का दिया था, वो एलिमेंट ट्राई एटॉमिक गैस की तरह था, तो x3 मान लिया। x क्यों मान लिया भाई, x हर जगह मैथ्स में यही बोलते, फिजिक्स में यही बोलते, तो x3 मान लिया। 3 एटम्स हो गए, तो मोलर मास कितना होगा, 3 एटम्स का, एक एटम का A है, 3 एटम्स का कितना होगा 3A। तो सर मास अपॉन गिवन मास अपॉन मोलर मास, आंसर आ गया, पक्का। देख बेटा कितने सही सही क्वेश्चन लेके आया हूं मैं तेरे लिए खजाने से। ये क्वेश्चन बेटा, ये क्वेश्चन बता, ये क्वेश्चन मैं चाहता हूं बेटा सही में थोड़ा सा ट्राई कर। नीट में इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही आसानी से, और सबसे देख जो लोग डरते हैं ना क्वेश्चन से, वो डर हटाना है मुझे। मैं चाहता हूं तू हर एक टाइप के क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर्ड रहे। ये क्वेश्चन देखो बेटा, आप ट्राई करो, आपको जब सॉल्यूशन देखो ना आपको अफसोस होगा, इसलिए बोल रहा हूं आप ट्राई करो और अच्छे लेवल पे ट्राई करो बेटा। क्या बोला जा रहा है, एक गैस है क्या XH2, एक गैस है XH2 जिसका मास कितना दिया है 34 ग्राम, इसका मास कितना दिया गया है 1 मोल का 34। भाई साहब x का मास तो नहीं पता, अरे नहीं पता तो कोई बात नहीं ना, ये तो पता है कि सर 34 किसके इक्वल होगा, x के मास प्लस हाइड्रोजन के इक्वल, और हाइड्रोजन कितना है 2, तो सर x की वैल्यू यहां से कितनी आ गई 32 आ गई क्या, सर x की वैल्यू 32 आ गई।
अब बोल रहे हैं कि मोलर मास ऑफ 103 बताओ, 103 बताओ। तो 103 में अब x का मास कितना है 32 और ऑक्सीजन का कितना है 16 इंटू 3। सर इसको कैलकुलेट करोगे कितना आ जाएगा, 80 ग्राम आ जाएगा। तो ये आंसर आ गया, 80 ग्राम आ जाएगा तो ये आंसर हो जाएगा, 80 ग्राम आंसर हो जाएगा। सर देख कॉन्सेप्ट कैसा है और क्वेश्चन कैसा है। कॉन्सेप्ट के नाम पे कुछ भी नहीं, आज सारे के सारे ट्रिकी चीज लेके आया हूं मैं आपके लिए अपने खजाने में। आज बहुत ट्रिकी चीज लेके आया हूं और उम्मीद करता हूं सब के सब करके आएंगे। पक्का सब के सब इस तरह के क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। पक्का देख लो भाई, कुछ नहीं, पहले वाले से x का मास निकाला, दूसरे में 103 का मास निकाल दिया। सर x क्या है मुझे नहीं पता, नहीं जानना है मुझे मतलब भी नहीं x क्या है, मुझे नहीं फर्क पड़ता। मुझे अपना क्वेश्चन करना है भाई, मुझे अपना नीट क्रैक करना है। मुझे क्या फर्क पड़ रहा है कि x कहां जा रहा है कहां नहीं जा रहा। ठीक है चलो खजाने का दूसरा क्वेश्चन देखते, तीसरा क्वेश्चन देखते। बेटा ये क्वेश्चन देखो, 124 ग्राम ऑफ, 124 ग्राम ऑफ, ये थोड़ा सा ना इधर हो गया, चलो कोई बात नहीं। 120, जिन लोगों को थोड़ा देखने में दिक्कत आ रही है, 124 ग्राम ऑफ P4 दिया हुआ है। अगर आपको क्वेश्चन में 124 ग्राम ऑफ P4 दिया हुआ है, अगर 124 ग्राम ऑफ P4 दिया है, 124 ग्राम P4 दिया है, सर आप मुझे बताओगे इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। निकाल सकते हो क्या? पहली बात, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ P4 निकाल के देखो कितना होगा, 124 अपॉन 31 इंटू 4। क्यों? क्योंकि सर 124 इसका मास होगा, 600 मास गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। सर दोनों के दोनों कितने हो गएंगे अपने पास 124। कितने मोल्स हैं, 1 मोल ऑफ P4 है और 1 मोल ऑफ P4 है, तो सर इसका मतलब कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, n मॉलिक्यूल्स होंगे P4 के, n मॉलिक्यूल्स होंगे P4 के। और सर एटम्स कितने होंगे, 4Na एटम्स ऑफ फॉस्फोरस होगा क्या, 4Na एटम्स ऑफ फॉस्फोरस होगा क्या। भाई सब देख लो अपने पास 4Na एटम्स ऑफ फॉस्फोरस दिख रहा है, यस सर। सर एक मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोरस, नहीं गलत बात नहीं भाई, ठीक है। 4 एटम्स ऑफ फॉस्फोरस, ये भी गलत बात हो गई। सर Na मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फोरस, यस। तो मेरे पास क्या आंसर होगा, थर्ड एंड सेकंड, सेकंड एंड थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। जो लोग बेटा कर पा रहे, बहुत ही शानदार, आपका रिवीजन शानदार लेवल पे चल रहा है। आज मैं रिकैप आपको बोला ना, मैं आज से आपको कॉन्सेप्ट बता रहा था, 4-5 जो भी कॉन्सेप्ट बताए, अभी मुझे याद ही नहीं आ रहा तो मैं आपको 4 ही बोला या 5 बोला, मुझे भी नहीं याद, ठीक है। जो भी कॉन्सेप्ट बताए वो ट्राई करना कि सर आज वो रिवाइज करना है। दूसरा, आपको ये सारे क्वेश्चंस पहली और दूसरी क्लास के आज मैं रिवाइज करवा रहा हूं, इसलिए बोल रहे हैं ना हर एक क्लास में कुछ ना कुछ आपके साथ चलता रहेगा। बस आप इस साइकिल को फॉलो करते रहो, रिगरसली फॉलो करते रहो, आपको सारे कॉन्सेप्ट्स आपको दोबारा याद दिलाए जाएंगे। याद कर बेटा, मॉलिक्यूल लिख रहा हूं, फिर मॉलिक्यूल से एटम मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूं, क्योंकि मॉलिक्यूल से एटम में आएगा मल्टीप्लाई होता है, एटम से मॉलिक्यूल में जाएगा डिवाइड हो जाएगा। पक्का? चलो खजाने का एक और क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन सब लोग ट्राई करो, खुद से ट्राई करो यार, तुम्हारे लिए क्वेश्चन लेके आया। व्हाट इज द रेशियो ऑफ मास ऑफ O2 एंड SO2 इफ दे कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मास का रेशियो बताना है अगर इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं गैस के, तो बताओ कैसे निकालोगे इस क्वेश्चन को। आज सर तगड़े तगड़े क्वेश्चन लेके आया मैं खजाने में। आज अपना बच्चा जो है ना, अपने नीट का होता है ना टॉपर बनने वाले क्वेश्चंस लेके आया कि 720 में 720 लाने के लिए जितनी चाहिए, जो सोचना होता है वो आप सोचो। मैं चाहता हूं इसी क्लास में आप सोचो, किसी और किताब में या कहीं जाके पढ़ने की जरूरत नहीं, जो होगा यही होगा और यहीं से सिलेक्शन होगा। हमारा डायलॉग ना, सिलेक्शन होगा यहीं से, तो यहीं से होगा सिलेक्शन। अब देखो कैसे होगा, क्या करा जा रहा है। रेशियो ऑफ क्या बताना है, रेशियो ऑफ मास ऑफ O2 एंड SO2 कैसे, विच कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ईच गैस। मतलब सर अगर इक्वल मॉलिक्यूल्स हैं, भाई साहब एक बात बताना, इक्वल मॉलिक्यूल्स हैं, अगर इक्वल मॉलिक्यूल्स हैं इसका मतलब क्या हो जाएगा, कितने मॉलिक्यूल्स ले लूं बताओ। इक्वल मॉलिक्यूल्स है तो इसको लिखना चाहूं तो इक्वल मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस इज इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूं, इक्वल मोल्स लिख सकता हूं, इक्वल मोल्स लिख सकता हूं। याद करो एवोगाड्रोस लॉ, इक्वल मॉलिक्यूल्स लिख सही, इक्वल वॉल्यूम लिख सकता हूं गैस का। ठीक है सर, लेकिन मेरा काम तो कुछ और है ना, मुझे कुछ निकालना है। मुझे क्या निकालना है, मुझे मास का रेशियो निकालना है। अगर दोनों के इक्वल मोल्स हो गए, लेट मोल्स ऑफ O2 एंड SO2 कितना हो जाए, इक्वल है तो क्या ले लेते हैं, x ले ले। तो सर अब बताइए मास ऑफ O2 कितना होगा, मास ऑफ O2 कितना होगा 32 टाइम्स x। क्यों? क्योंकि एक मोल का मास कितना है 32, O2 के मोल्स कितने x। सर मास ऑफ SO2 कितना हो जाएगा, मास ऑफ SO2 कितना हो जाएगा 64 टाइम्स x। सर अब रेशियो लोगे O2 टू
O2 टू SO2 मास का रेशियो क्या आ जाएगा बेटा, मास ऑफ, देखना अपने पास, देख ले भाई, आप कैंसिल आउट कर दो 1:2, तो सर रेशियो क्या आ जाएगा 1:2, क्या रेशियो आ जाएगा 1:2, क्या रेशियो आ जाएगा 1:2, बस हो गया। देख लो कैसे क्वेश्चन सोचने, आपको इसीलिए बोल रहा ना, क्वेश्चंस का लेवल देखो, देखने का एंगल चेंज कर भाई, सारी चीजें चेंज कर जो लास्ट ईयर गलतियां करी हैं। ये क्वेश्चंस तुझे अपने को, मैं अगर खुद से बोलता ना तो खुद से कर बेटा, तुझे फिर वो लगता था यार मैं कर लूंगा, होता नहीं। बेटर है कि साथ साथ कर, ट्राई कर, हर एक क्लास में ये ट्राई कर कि भैया मुझे करना है इस तरह के क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस मैं करूंगा, पक्का। देख लो भाई साहब, कर लोगे, श्योर हो? अच्छा, किसने बोला सर खजाने का अगला क्वेश्चन करके, अभी लग रहा है ना बेटा कर लेगा पक्का, अगला क्वेश्चन करेगा ना पक्का, चल ठीक है। अब अगला क्वेश्चन करके दिखा भाई साहब, अगला क्वेश्चन खजाने का करके दिखाओ। ये क्वेश्चन बेटा वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है। 0.2 मोल्स ऑफ एन अननोन कंपाउंड, जिन लोगों को थोड़ा सा एक्चुअली 0.2 मोल्स ऑफ एन अननोन कंपाउंड वेज 5.6 ग्राम, द अननोन कंपाउंड इज, बेटा करके देख, इस क्वेश्चन का अलग लेवल पे मजा है, करके तो देख। ये क्वेश्चन सोचना, नीट में आ गए तो कितना मजा आएगा तुझे, अगर तूने ये क्वेश्चंस क्लास में प्रैक्टिस कर रखी है, कितना मजा आ रहा होगा ना। कह रहे यार सर क्या बात है सर, इस बात तो मतलब फोड़ गया है 720 में 720, हम तो 800 वाले लोग थे, ठीक है, वो तो एनटीए वालों ने रोक दिया, अदरवाइज सर आपने ऐसा पढ़ाया, पीडब्ल्यू ने ऐसा पढ़ा दिया 800 में 800 लेके आने वाले थे, वो तो हमने छोड़ दिया, एनटीए वाले बोल रहे थे मांग लो यार, ठीक है रख लो, खुश रहो, ठीक है, चलो भाई 720 पे काम कर लेंगे। ये देख ले बेटा कैसे काम करेगा सर, 0.2 मोल्स का मास कितना है, जिन लोगों का हो गया बहुत अच्छी बात है। 0.2 मोल्स ऑफ मास अगर कंपाउंड का कितना है, कंपाउंड का मास कितना है सर, इसका मास कितना होगा 5.6 ग्राम, इसका मास कितना होगा 5.6 ग्राम, 0.2 मोल का। तो सर यूनिटरी मेथड हमारा फेवरेट मेथड है, एक मोल का मास कितना हो जाएगा 5.6 डिवाइड बाई 0.2, सर पॉइंट से पॉइंट गया, ये कितना हो जाएगा 28 ग्राम। सर मोलर मास ऑप्शन में देखो, कौन से गैस का मोलर मास 28 ग्राम है, कौन से गैस का है, N2 का 28 है, CO2 का 44 है, CO का कितना है, कार्बन 12 प्लस ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, सॉरी हाँ कार्बन 12, और अननोन कंपाउंड, इसमें दो आंसर, हाँ अच्छा किसी को लगे सर ये मैं बताना भूल गया था, इसमें दो आंसर लेके आएंगे हम लोग। N2O का क्या हो जाएगा, देख ये ऑप्शन तो हटा ही दे, ये ऑप्शन हटा दे। अब बोल रहा है कि सर कार्बन मोनोऑक्साइड 0.2 मोल ऑफ अननोन कंपाउंड गैस 5.6, तो ये कितना हो गया तेरे पास 28, और 28 ग्राम इसका ही मास हो सकता है और इसका ही मास हो सकता है। ये मैंने दो ऑप्शंस वाला क्वेश्चन दिया था, मैं शुरुआत में बताना भूल गया था। तो बेटा जिनका भी ए और सी दोनों आएंगे, दोनों ऑप्शंस क्या हो जाएंगे अपने पास 12 + 16, ये भी सही है, और ये कितना हो जाएगा 28। ए और सी मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन मैंने जानबूझ के दिए थे आज कि हाँ थोड़ा देखते हैं किसी को कंफ्यूजन हो रहा है या नहीं, ठीक है। तो आप देख लो अपने पास क्वेश्चंस में, सॉरी मैं शुरुआत में बताना भूल गया, अदरवाइज मैंने ये अंडरलाइन किया हुआ था कि इसमें बोलना है कि हाँ भाई अंडर कंपाउंड, अंडर नोन कंपाउंड कौन सा होगा, तो याद रख पक्का हो जाएगा। तो सर देख लो अपने पास क्वेश्चन नंबर ए एंड सी, ऑप्शन ऐसा भी तो दे सकता है कि ए होगा, ए एंड सी होगा, ऐसा भी तो दे सकता है। तो मल्टीपल चॉइस इसलिए करना है कि हाँ भाई पता चले। कुछ लोगों का रिक्वेस्ट है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस का, बेटा आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, असर्शन रीजन वाले भी क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अभी देखते हैं, अगर अब मौका मिलता है तो हम फिर लाइव में मिलेंगे और वहां पे भरपूर धमाल मचाएंगे, भरपूर वाला, ठीक है ना। जैसे अभी जो कर रहे हैं ना उसमें क्विज वाला, पोल वाला अपने पास ऑप्शन दे दूंगा, और हम जबरदस्त गेम खेल रहे होंगे। कौन बनेगा डॉक्टर केवीडी खेलने के लिए, हम सब मिलेंगे एक बार, देखते हैं कब मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, अगला क्वेश्चन करके दिखाओ बेटा। अगला क्वेश्चन में बार बार मॉलिक्यूल से एटम, एटम से मॉलिक्यूल समझाता रहता हूं, आज मुझे करके दिखाओ। ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया है, अमोनियम फॉस्फेट वाला। ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि सर आयरन, आयरन Fe2SO4 होल थ्राइस है, Fe2SO4 होल थ्राइस है। आपको दिया गया है 7.2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम। जो लोग कर सकते बेटा आप कीजिए, और जो लोग देख के सीखना चाहते हैं भाई साहब सीखिए। मेरे से बोला जा रहा है कि सर सल्फर के एटम्स बताइए। एक बात बताओ, ऑक्सीजन के एटम्स में क्या बता सकता हूं सर? ऑक्सीजन के एटम्स इतने दिए, एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन कितने एटम्स हैं? यहां पे कुछ लोगों से गलती होती है, ऑक्सीजन का एक एटम कितना लेते हैं 4। अरे भाई 4 का ब्रैकेट करके कितना लिखा है 3। तो सर एक बात बताओ, इसका अगर मैं पूछूं कि सर मोल्स ऑफ आयरन सर फेरिक सल्फेट निकाल के दिखाओ, तो तुम क्या करने वाले हो बेटा? एटम दिया है, मॉलिक्यूल्स निकालना है, तो किससे डिवाइड करोगे सर? 7
7.2 से 7.2 को किससे डिवाइड कर दोगे 12 से, इतने मोल्स आ जाएंगे। क्या किसके मोल्स आ जाएंगे? आयरन सल्फेट के, फेरिक सल्फेट के आ जाएंगे। सर ऐसे निकाला तो सर कुछ नहीं, एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स है? 12 एटम है। किसके? ऑक्सीजन के। तो सर ऑक्सीजन के एटम दिए हैं, मॉलिक्यूल्स निकालने हैं, डिवाइड बाय 12। और सर अब बताओ इससे क्या आ गया? सर इससे अगर किसी को लगता हो सर तो यूनिटरी मेथड कर ले भाई। अगर भाई देखो किसी को लगता है नहीं सर मैं सोच नहीं पाऊंगा, तो एक काम कर भाई, ये लिख सकता है, ऐसे लिख सकता है कि सर 12 एटम्स प्रेजेंट हैं, 12 एटम्स प्रेजेंट हैं इन वन मॉलिक्यूल ऑफ आयरन Fe2SO4 होल थ्राइस। तो सर एक एटम किस में प्रेजेंट होगा? 1/12 मॉलिक्यूल्स में। और सर 7.2 मोल्स किस में प्रेजेंट होगा? तो 1/12 इंटू 7.2 मोल्स में। तो सर देख यहां से भी आंसर वही आएगा। लेकिन इतना लंबा टाइम कौन लगाता है भाई? नीट के स्टूडेंट हो तुम, मैं बार बार तुम्हें बोलता हूं, तुम्हें चीजें सीखनी है वो जो विद इन सेकेंड हो पाए। ये नहीं कि अब ये ऐसा करोगे कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, बट तेरे एग्जाम में तुझे दिक्कत होनी शुरू हो जाएगी। तुम्हें ही पता एग्जाम हॉल में एक क्वेश्चन में ज्यादा टाइम लग गया ना, कॉन्फिडेंस की बैंड बच जाती है, आदमी अलग लेवल पे सोचना शुरू कर देता है। ठीक है, तो क्यों टाइम लगाना, ये इतना लंबा क्यों करना है? मुझे पता चल गया कि सर एटम से मॉलिक्यूल निकालना, डिवाइड करना होता है। अब क्या बोल रहा है, ये आ गया। अब बोल रहा है सल्फर के एटम बताओ। सल्फर का एक मॉलिक्यूल में सल्फर है कितने एटम्स है? 3। तो सर इसको कितना कर दूंगा, कितने से मल्टीप्लाई कर दूंगा? 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्यों? क्योंकि सल्फर के एटम्स निकालने। तो सर कितना हो जाएगा? 7.2 डिवाइड बाई 4 हो गया, और इसको करूंगा 1.8 मोल। क्या आ गया? सल्फर के एटम्स आ गए। अरे सर सल्फर के एटम्स क्या बोल रहा है? Na में बताओ। तो 1.8 इंटू Na लिख सकता हूं। देख बेटा तेरा पहला ऑप्शन आ रहा है क्या? 1.8 Na आ रहा है। बस जिन लोगों को फास्ट हो रहा है बेटा, आप बहुत सही डायरेक्शन में चल रहे हो। जो लोग भी देखो, हो सकता है कि लोगों को सोचने में ज्यादा टाइम लगता है, मैं आपको भी बोल रहा हूं फास्ट लर्नर अच्छी बात है, स्लो लर्नर के साथ एक है कि आपको प्रैक्टिस बढ़ानी है। आप ना जैसे ये क्वेश्चन को दोबारा करो, तिबारा करो कि यार मुझे ये सीखना है, क्योंकि मेरी क्लास में ही कोई बच्चा है जो ज्यादा तेजी से कर ले रहा है, तो मैं भी तो वो बनूं। हाँ मैं स्लो सीखता हूं, मैं स्लो, थोड़ा सा मुझे टाइम लगता है चीजों को प्रोसेस करने में, चीजों को सोचने में। कुछ लोग होते हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं होती। मैं हर एक टाइप बोलता हूं, मेरी क्लास में दोनों टाइप के लोग होते हैं। एक होते हैं फास्ट लर्नर, एक बार फॉर्मूला बताया एक बार में सीख गए। एक होते हैं कि सर 2-3 क्वेश्चन कराओगे तब सीखेंगे। तो भाई मुझे इससे दिक्कत नहीं, मैं शायद इस टाइप का सेकंड या थर्ड क्वेश्चन करा रहा हूं आपको। आप बस ये चाह रहा हूं कि अगर आपको अभी भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप घर पे जाके इस टाइप के क्वेश्चंस को दोबारा सोचो और ऐसे सोचो। ये यूनिटरी मेथड का साथ छोड़ो भाई, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। स्टोइचियोमेट्री में ऐसे तो खूब सारा आएगा, लेकिन हाँ अभी जरूरत नहीं, मुझे अभी जरूरत नहीं। सीधा सीधा सोचने की कोशिश करोगे भाई, सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा? पक्का? चलो, किसने बोला सर इस तरह की चीजें कर ली? अब देखना मुझे किसने बोला सर और खजाने में क्या है? सर अब अपने पास मोलारिटी का क्वेश्चन मैंने डाल रखा है। कल हमने क्या पढ़ा था? सर कल हमने मोलारिटी का फॉर्मूला पढ़ लिया था, मोलारिटी का फॉर्मूला पढ़ा था। मोलारिटी के फॉर्मूले में क्या बोला गया कि सर मोलारिटी इज नथिंग। आज वाला क्वेश्चन अब देखो, इस तरह के क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, सर आपको कल ही बताया गया है। मोलारिटी का फॉर्मूला क्या था? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। किस में लेते थे? लीटर्स में। यही था। तो सर यहां से मोलारिटी दी गई है 0.1, सर वॉल्यूम कितने दिया गया है? 250 ml दिया गया है। तो 250 ml को मैं किस में डिवाइड कर दूं? 1000 से। सर ये बार बार, या फिर मैं किसी को लगता हूं सर क्यों ही ऐसा कर रहे हो, तो वो भी बंदा सही सोच रहा है कि सर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाल सकता हूं। कैसे? तो सर मोलारिटी इंटू वॉल्यूम किस में ले लूं? लीटर्स में ले लूं। मोलारिटी कितनी दी गई है? 0.1, वॉल्यूम लीटर्स में लेना है 250 डिवाइड बाई 1000 ले लूं। सर ये कितना हो गया? इतना हो गया, इतने मोल्स हो गए। सर ये मोल्स पूछ ही नहीं रहा, क्या पूछ रहा है? मास ऑफ NaOH पूछ रहा है। तो मास ऑफ NaOH कैसा होगा? मास ऑफ NaOH कैसा होगा? तो सर 1 मोल का मास कितना होता है? अगर मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो तो सर कितना आ जाएगा अपने पास? 1 ग्राम आ जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर 1 ग्राम आ जाएगा क्या? बस। तो क्वेश्चन देख लो भाई साहब, आपसे जो पूछा जाए, मोलारिटी का क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन वो सामने वाला मोलारिटी का क्वेश्चन डायरेक्ट ना पूछ के वो क्या बोल रहा है कि मोलारिटी मैं दे देता हूं, तुम निकाल दो भाई साहब, तुम निकाल दो। कैसे निकालोगे? तुम निकालते रहो, मोलारिटी निकालते रहो। पक्का? तो ये सारे कॉन्सेप्ट को देख लो। मुझे बार बार ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन इसलिए करने हैं क्योंकि बेटा इस बार का क्वेश्चन आज ही करेगा, नीट 2022 का क्वेश्चन आज ही करके बैठोगे तुम लोग, और तुम्हें हंसी आएगी अगर किसने गलती करी होगी तो भाई यार इतना ईजी था। भाई नीट इतना ही ईजी होता है, अगर आप सही से रिवाइज करके पहुंचोगे इतना ही इजी होगा नीट। बस आपके ऊपर है, आप रिवीजन जितना फास्ट करोगे उतना आसान रहेगा। देख बेटा क्वेश्चंस
पक्का ये क्वेश्चन हो जाएंगे। चलो, किसने बोला सर एक काम करते हैं, एक काम और करते हैं। अब मैं यहां पे एक चीज और देखता हूं, ये क्वेश्चन देखता हूं, ये क्वेश्चन देता हूं। बेटा वर्ड्स का इस क्वेश्चन में मैं लिख के इतना कुछ भी नहीं है, लेकिन तुम पढ़ के देखो और मुझे ना आप टाइम लो, आराम से पढ़ो इसको और बोलना कि सर कितना गेम खेल रहे हो आप हमारे साथ ना, किस तरह के मजे ले रहे हो आप। मुझे सच्चाई बताना, इस क्वेश्चन को आप पढ़ के देखो और एग्जाम हॉल में सोचना कि ये क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम हॉल में मिलता आपको तो आपको आंखों से आंसू आ जाएंगे, आप सोच ही नहीं पाओगे, आप लैंग्वेज में फंस जाओ, सोचोगे अरे यार क्या ही कर रहा है। जो लोग कर चुके बहुत ही अच्छी, आप बहुत ही अच्छा आपका मतलब होता है ना कि आपका एनालाइजिंग पावर बहुत अच्छा है, आपकी एनालाइजिंग पावर बहुत ही अच्छी है। आप इस क्वेश्चन को पढ़ के देखो, वीडियो पॉज करके पढ़ के देख यार, ऑल ऑफ द वाटर इन 0.20 m सॉल्यूशन ऑफ NaCl वाज इवेपोरेटेड एंड 0.150 मोल्स ऑफ NaCl वाज ऑब्टेन्ड, व्हाट वाज द ओरिजिनल वॉल्यूम। क्या कहना चाह रहा है सर? कैसे करूंगा मैं इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम हॉल में? देख मजाक कर रहा है तेरे साथ, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूं, एग्जाम में मजाक चल रहा है। वो क्या बोल रहा है, एक बात बताओ, तुमने बचपन में पढ़ा हुआ है कि सर चीनी पानी को अगर सेपरेट आउट करना है, अगर मुझे शुगर वाटर को सेपरेट आउट करना है, तो एक बात बताना भाई साहब, चीनी पानी को सेपरेट आउट कैसे करते थे? अगर चीनी पानी का एक सॉल्यूशन है उसको क्या करोगे, इवेपोरेट कराना शुरू कर दो, पानी इवेपोरेट हो जाएगा, शुगर का क्रिस्टल नीचे बन जाएगा। बचका कहना तो यही चाह रहा है ना वो भी, वो बोल रहा है कि सर एक सॉल्यूशन था NaCl का, उसमें से पानी इवेपोरेट कर गया। तो भाई इवेपोरेट कर गया तो मेरा क्या जा रहा है? कुछ नहीं जा रहा। मैं तो यही सोचूंगा ना कि भाई शुरुआत की मोलारिटी दी है तुमने, शुरुआत की मोलारिटी दी है, अच्छा शुरुआत के नंबर ऑफ मोल्स भी दिए हुए हैं। एक बात बताओ भाई साहब, जो लोग भी देख रहे हैं, एक मिनट देखना एक बार, सर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आपने NaCl दिया हुआ है, सर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में नहीं ले सकता क्या? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स नहीं ले सकता? अरे सर कुछ नहीं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl डिवाइडेड बाय मोलारिटी। सर आप ऐसे क्यों कॉन्फिडेंटली लिख रहे हो सकता है वॉल्यूम चेंज। ए भाई ये NaCl है, NaCl सॉलिड होता है, सॉलिड को डिसॉल्व करेगा, इवेपोरेट NaCl थोड़ा ही ना होगा, पानी थोड़ा ही ना, सॉरी नमक थोड़ी ना इवेपोरेट करता है, पानी अपना इवेपोरेट करेगा, नमक तो वही रहेगा जो शुरुआत में था। पक्का? तो सर नमक तो वही रहने वाला है, तो सर ये क्या हो जाएगा, आपको क्या मिल गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिल गया। देखना भाई साहब ये कितना हो गया 0.15, ये कितना हो गया 0.20। सर ये आंसर कितना आ गया 15/20, या हम बोल सकते हैं 3/4 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। शुरुआत में जो वॉल्यूम था सर, नंबर ऑफ मोल्स वही है, मोलारिटी वही है, वॉल्यूम आ गया। और वॉल्यूम जैसे ही आया, अब आंसर लीटर में नहीं दिया है, ml में दिया है, तो सर 1 लीटर में कितने ml होते हैं ये मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप सबको पता है। सर ये कितना हो जाएगा 750 ml हो जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा 750 ml आंसर आ जाएगा। देख लो हर एक अपने पास ना क्वेश्चंस का देखो बेटा, क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकता है, किस तरह की चीजें हो सकती हैं। सोचो कहानी कैसे बनाई थी ना, मतलब ऐसे पढ़ रहा, अरे भाई साहब सर ऑल ऑफ द वाटर, अबे लग रहा है क्या ही है, कुछ क्वेश्चन के नाम पे कुछ नहीं है, मजा ले रहा है वो सामने वाला। हमें यही नहीं देना सामने वाले को ना, हमें अरे इधर आओ इधर आओ, हम ना यकीनियंस हैं, ठीक है इधर आओ, ठीक है ना, हम यकीनियंस हैं, हम ही दुनिया को बचाएंगे आगे जाके। तो हमें पता है यार तुम कुछ नहीं मजाक कर रहे हो हमारे साथ, हमें पता है नंबर ऑफ मोल्स वाटर NaCl का सेम रहेगा, सॉल्यूट का मोल्स थोड़ा ना चेंज होगा, पानी इवेपोरेट, पानी उड़ गया तो उड़ने दो, हमें कुछ नहीं, हमें तो पता है ना मोलारिटी दी है, वॉल्यूम निकाल लेंगे। पक्का? देख ले भाई क्वेश्चंस देख और सीख कैसे कैसे कर सकता हूं। पक्का? तो भैया खजाने के सारे क्वेश्चंस जो, तो बेटा आप शुरू देख, अपने पास खजाने का अपना सारा क्वेश्चन हो गया। अब हमें क्या करना है, तो सर कल हम लोग कहां पे थे, क्वेश्चन से रिवीजन तो हो गया, लेकिन हाँ कल के क्वेश्चंस के बाद कि सर आज अपने पास क्या करने वाले, तो आज भी हम कंसंट्रेशन टर्म्स में वो सारी चीजें जानेंगे बेटा जो तुझसे छुपाई गई हैं या तुझे बहुत डराया गया है, और वो सारी चीजें आज क्लियर करेंगे। आज वो सारी चीजें और सारे क्वेश्चंस मक्खन टाइप कर रहे होंगे, सारे क्वेश्चंस मक्खन टाइप कर रहे होंगे। तो देख बेटा, अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो कल हमने फॉर्मूला पढ़ा था, ये लिखने की जरूरत नहीं, जो नया मिलेगा वही लिखना है, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किस में लेंगे तो लीटर्स में। अच्छा सर यहां से एक चीज निकाली थी, अगर देखोगे ध्यान से तो इसका मतलब क्या था, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू, सर अगर मैं वॉल्यूम ml में ले लूंगा तो सर वॉल्यूम ml में लूंगा तो ये हो जाएगा फॉर्मूला। ये कल हमने लिखा हुआ था, पक्का याद आ रहा है। फिर किसने बोला सर इसमें भी तो लिख सकता हूं, भाई साहब एकदम लिख सकते हैं। अगर वॉल्यूम ml में दे देगा, वॉल्यूम अगर ml में देगा तो उसको सर डिवाइड बाई 1000 करोगे और वो 1000 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। सर यहां से ये दोनों से एक दो फॉर्मूले में निकालना चाहता हूं, थोड़ा ध्यान से देखना।
कल सर ऐसे तो मैंने एक दो बता दिया था। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बताओ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बताओ, तो बेटा आप क्या कर रहे थे, आप ना क्या कर रहे थे कि सर मोलारिटी इनटू वॉल्यूम किस में ले लोगे, लीटर्स में। मोलारिटी इनटू वॉल्यूम किस में ले लोगे, लीटर्स में। सर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मोलारिटी इनटू वॉल्यूम लीटर्स में। और सर अगर गलती से किसने बोला कि सर मोलारिटी इनटू वॉल्यूम ml में ले ले, तो थोड़ा देखना ध्यान से, मोलारिटी इनटू, अगर मोलारिटी को किससे मल्टीप्लाई कर दूं, वॉल्यूम इन ml से, तो क्या मिलने वाला है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट नहीं मिलेगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने टाइम्स ज्यादा मिल जाएगा, 1000 टाइम्स ज्यादा मिल जाएगा। तो अपने को उसको हम क्या बोलते, 10 की पावर 3 को अगर इधर लेके आऊं तो नंबर ऑफ मोल्स नहीं बोलते उसको, हम लोग क्या बोल देते हैं, नंबर ऑफ मिली मोल्स बोल देते हैं। और उसको अगर मल्टीप्लाई करते हो मोलारिटी इनटू वॉल्यूम को डायरेक्टली अगर ml में मल्टीप्लाई कर देते हो, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको क्या मिल जाएगा, मोलारिटी इनटू वॉल्यूम ml में मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, मिली मोल्स मिल जाएंगे। ये डिफरेंस याद रखना बेटा। रीजन कि सर यहां पे सबसे ज्यादा गलतियां होती है, अगर वॉल्यूम ml में ले लिया तो सर मोल्स नहीं मिलते, क्या मिल जाते हैं, मिली मोल्स। क्यों, क्योंकि सर 1 मोल लोगे तो 1000 मिली मोल्स हो जाएंगे। रीजन कि सर वॉल्यूम किसका है, आपका ml का है। 1 लीटर लोगे तो 1000 ml होते हैं, वैसे ही अगर 1 मोल लोगे तो 1000 मिली मोल्स हो जाएंगे। इसीलिए मैंने क्या किया, ये लिख दिया बेटा। ये फॉर्मूला जहां तक अपने को देखोगे तो आपके नोटबुक में ये दोनों फॉर्मूला ना दिमाग में सेट कर लो। अगर वॉल्यूम लीटर से मल्टीप्लाई करोगे तो सर आपका आंसर आएगा मोल्स में, मोल्स ऑफ सॉल्यूट आएगा। और अगर आपने वॉल्यूम ml में ले लिया तो सर यहां पे आपका आंसर डिवाइड बाई 1000 आएगा। और डिवाइड बाई 1000 इज नथिंग, नंबर ऑफ मोल्स नहीं बोलेंगे उसको, हम लोग क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ मिली मोल्स बोल देंगे। पक्का हो जाएगा सर, तो ये चीज ध्यान रखिए। अब बोलो सर क्या क्या क्वेश्चन आएगा। मोलारिटी का कल हमने एक फॉर्मूला बोला था सर, इसको मैं लिखना चाहूं तो मोलारिटी W2/m2 इंटू 1000 अपॉन सर वॉल्यूम भी लिखता था मैं। ये सब चीजें क्लियर हैं सर, ये सारी चीजें हमने कर रखी हैं। पक्का, तो मोलारिटी, ये सारा कॉन्सेप्ट याद आ रहा है। पक्का, चलो भाई। अब किसने बोला कि सर एक काम कीजिए, अब क्वेश्चन दीजिए इसके ऊपर। चल बेटा इसके ऊपर एक क्वेश्चन देता हूं, थोड़ा ध्यान से देखना। अगर वॉल्यूम ml में मल्टीप्लाई करेगा तो तुझे क्या मिलने वाला है, मिलीमोल्स। अब क्वेश्चन देखना और ध्यान से, ये क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन तुम करके दिखाओगे अटेम्प्ट करके, बहुत सही अपने पास। ये क्वेश्चन करके दिखाओ, ये करके दिखाओ भाई साहब, ये करके दिखाओ। हाँ, गाना चल रहा है अपने दिमाग में यार, ये करके दिखाओ क्या होगा अपने पास। कैसे निकालूंगा सर, वॉल्यूम पूछ रहा है, वॉल्यूम चाहिए, किसमें चाहिए सर, ऑप्शन देख के पता चल रहा है ml में चाहिए। क्या दिया हुआ है, मिली मोल्स दिया है। भाई साहब निकाल आंसर, कमेंट मार, कोई दिक्कत नहीं। जिंदगी में एकदम वीडियो पॉज कर, खुद कर, पहले देख यार मैं कर सकता हूं कि नहीं, क्योंकि तुझे करना है, एग्जाम हॉल में तुझे डिलीवर करना है। जो लोगों को लगता है नहीं सर आप पहले एक बार करके देखो, बेटा आपको भी बोल रहा हूं, दिक्कत बुराई नहीं है कि आप मुझे देख रहे हो, बट ये दिक्कत है कि सर आप अगर एक बार मेरे साथ अगर इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हो ना, तो घर पे जाके दोबारा इस क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट करो, क्योंकि आपको सीखना है। किसी को देख के आप नहीं सीख सकते हो, आपको खुद भी लिखना पड़ेगा, तब जाके आप एग्जाम हॉल में डिलीवर कर पाओगे। बार बार मैं सबको बोल रहा हूं, खुद से लिख के चेक करो। क्या बोला जा रहा है सर, मिली मोल्स दिया हुआ है, मोलारिटी दी गई है, वॉल्यूम पूछा जा रहा है। तो सर मिली मोल्स, अगर मैं नाउट करूं, नंबर ऑफ मिली मोल्स का फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ मिली मोल्स का फॉर्मूला क्या था, मिली मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, तो सर कुछ नहीं, मोलारिटी इनटू वॉल्यूम क्या ले लूं मैं, ml में ले लूं। अच्छा सर मिली मोल्स का फॉर्मूला, मिली मोल्स कितने हैं 100, मोलारिटी कितनी है 0.8, वॉल्यूम कितना हो जाएगा ml में, तो सर वॉल्यूम निकाल दो। अरे सर वॉल्यूम कितना हो जाएगा 100 अपॉन 0.8, सर ये चला गया, कितना हो जाएगा, कैलकुलेट करेगा 125 ml। देख बेटा, इंस्टेंट आपको क्वेश्चंस, इंस्टेंटली आपको सोचने का तरीका सीखना है। मिलीमोल्स क्या होते हैं, मोलारिटी इनटू वॉल्यूम मिलीलीटर्स में। अगर लीटर्स में होगा तो सीधा सीधा नंबर ऑफ मोल्स आएगा। पक्का हो जाएगा सर, श्योर हो। चलो अब मुझे ये चीज पता चल गई सर मोलारिटी है। अच्छा मोलारिटी क्या रिप्रेजेंट करता था, याद कर भाई, याद कर। और क्वेश्चन देख अपने पास, अगर मुझसे कुछ ने बोल दिया कि सर मोलारिटी किसको रिप्रेजेंट करता था, तो याद करना, मैं कल बोल भी रहा था, अगर मैं कहीं ऐसा लिख रहा हूं 3MnACl एक्वस सॉल्यूशन, अगर मैं कहीं ऐसा लिखूंगा, इसका मतलब क्या होता था कि सर इसका मीनिंग क्या था। कॉन्सेंट्रेशन टर्म से बेटा लाइंस को रीड करना आना चाहिए। अगर जिसने लाइंस कम
कंफर्टेबली रीड कर लिया ना, मैं लिख के देता हूं बेटा, तेरा कॉन्सेप्ट लाइफ टाइम के लिए वैलिड होगा और लाइफ टाइम तू आसानी से ये सारे कॉन्सेप्ट्स कर पाएगा। सर देख 3 इसके मतलब क्या होता है सर, 3 मोल्स किसका लूंगा, NaCl का। 3 moles of NaCl is 3 moles of NaCl is present in 3 moles of NaCl is present in 1 लीटर, या फिर मैं बोल सकता हूं 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। ये लिख सकते हैं क्या? अरे सर एकदम लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते सर? इसका मीनिंग तो ये होगा, ये जनरल एक मीनिंग हो गई। लेकिन अगर सामने वाले ने ऐसा क्वेश्चन देना शुरू कर दिया तो कि सर अगर मैं बोलता हूं, अगर मैं ये नॉर्मल आपको ऐसा दिया है तब तो आपने 1 लीटर में इमेजिन कर लिया। अगर 1 लीटर के बदले 500 ml बोलता तो 500 ml बोलता तो आपके पास कितना आता? 500 ml बोलता तो आपके पास कितने नंबर ऑफ मोल्स आते, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आते, कितने नंबर ऑफ एटम्स आते, कैसे निकालोगे? अगर मान लो इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे लिख देता, भाई साहब देखना अपने पास, सर अगर मैं ऐसा लिख दूंगा 500 ml ऑफ 3m NaCl एक्वस सॉल्यूशन, अगर मैं ये लिख देता हूं एक्वस सॉल्यूशन, अगर मैं ये लिख देता हूं और भाई तुमसे ये क्वेश्चन पूछ देता हूं मेरे शेरो, प्लीज देखना, मैं अगर तुमसे ये पूछ देता हूं मोल्स ऑफ NaCl बताओ, मैं ये पूछ देता हूं कि सर ग्राम ऑफ NaCl बताओ, कितना ग्राम होगा NaCl का मास, और सर मोल्स बताओ, ग्राम्स बताओ। अगर मैं पूछना चाहूं तो मॉलिक्यूल्स भी पूछ सकता हूं। सर ये कहानी फिर से वही नहीं आ गई जहां से हम चल रहे थे? यस बेटा, ये कहानी वहीं पे है, आपको बस फील करना है। आप एक बार बताओ सर, इसका मीनिंग अगर नहीं दिया था तो इसका मीनिंग क्या था आपके पास कि सर 3 मोल्स प्रेजेंट होंगे NaCl कितने में? 1 लीटर में। यूनिटरी मेथड से करके देख ले, 1 लीटर में 3 मोल हैं तो 500 ml में कितने होंगे? वॉल्यूम आधा करेगा तो मोल्स भी क्या हो जाएंगे? हाफ हो जाएंगे। नहीं करना सर, मैं तो एकदम आराम से करूंगा, मैं आसानी से करूंगा। तो सर एक काम करो, आप लिख सकते हो ना 1000 ml सॉल्यूशन है, 1000 ml सॉल्यूशन में कितने मोल्स हैं? 3 मोल्स ऑफ NaCl है। ये तो लिख लोगे ना भाई साहब। अगर आपको शॉर्टकट नहीं लगाना तो मैं आपको ऐसे बोलूंगा बार बार कि शॉर्टकट लगाइए, लेकिन अगर आपको नहीं लगाना, बोलो नहीं सर मैं तो सर लंबे मेथड से करूंगा, कर भाई। 1000 ml में कितने मोल्स हैं? 3। 1000 ml में कितने मोल्स हैं? 3। सर 1 ml में कितने हो जाएंगे? 3/1000। और बेटा तू इतना टाइम वेस्ट करेगा ना तब भी तेरा आंसर सेम आएगा। ये देख ले, डिवाइड बाई 2, ये कितना होगा? 1.5 मोल हो जाएगा। और 1.5 मोल ऑफ NaCl इज द करेक्ट आंसर। किसने बोला सर NaCl के मोल्स बताओ? बेटा मुझे कैलकुलेशन करने की जरूरत थी क्या? ऐसे भी कर सकता था ना, मैं सीधा सीधा भी तो बोल सकता था कि सर 1 लीटर में 3 मोल है तो 500 ml में कितने हो जाएंगे। एक बात बता, दूध वाले के पास जाता है दुकान में, पूछता है दूध कितने रुपए है, तो अगर 60 रुपए बोल रहा है, अगर दूध 60 रुपए लीटर है, तो अगर 500 मिलीलीटर लेना है, 500 ml लेना है, तो क्या तुम कैलकुलेशन करते हो? 1 मिनट भैया रुकिए, दुकानदार भैया रुकिए 1 मिनट, अच्छा 1000 ml का इतना होगा 60 रुपए, तो 1 ml का फिर 60। भाई नहीं करते ना। मोल कॉन्सेप्ट में केमिस्ट्री की जो कैलकुलेशंस आती है ना, वो सारी किराना दुकान की कैलकुलेशन है। अगर आपको वो कैलकुलेशन करने में टाइम लगता है तो भैया ये प्रॉब्लम आपको डेली लाइफ में भी आएगी। सोचना डॉक्टर बन जाए तो, और डॉक्टर बन के पेशेंट तेरे साथ गेम खेल के चला जाए कि भाई साहब एक पेशेंट का आप 800 रुपये लेते हैं तो 10 पेशेंट का कितना हो जाएगा? आप सोच रहे हैं अच्छा 800/10 करना है कि मल्टीप्लाई करना है? मल्टीप्लाई और डिवाइड में लगे पड़े हो यार, सीधी सी बात है ना यार। ये सब चीजें डेली लाइफ की कैलकुलेशन, सिंपल सा। 1000 ml में कितने मोल्स हैं? 3 मोल्स, तो सर 500 ml में कितने होंगे? जस्ट हाफ, हो गया। अब उसमें तुम सोचोगे तो फिर टाइम बहुत लग जाएगा। एग्जाम हॉल में टाइम का ही गेम है सारा का सारा। अब किसने बोला सर मोल्स निकालना, पूछ रहा है क्वेश्चन ग्राम बताओ। अरे सर सीधी सी बात है, 1 मोल का मास NaCl का कितना होता है? कैलकुलेट करोगे 58.5 होता है, तो 1.5 मोल्स का कितना हो जाएगा? 1.5 इंटू 58.5। किसने बोला मॉलिक्यूल्स बताओ, 1 मोल में कितना होता है? Na होते हैं मॉलिक्यूल्स, इसने मोल्स में कितने हो जाएंगे? 1.5 इंटू Na। करते रहे भाई, क्वेश्चंस करने का जज्बा लेके आओ अपने अंदर कि सर मुझे फाइट करना है, मुझे चीजें करनी है। कहीं भी कुछ दिया है तो डरना नहीं है, कह रहे सर बेहोश पड़े, नहीं भाई वैसे नहीं चलेगा। आप ही को करना है, करोगे आप ही, पक्का। अगला क्वेश्चन कर लोगे, ऐसा क्वेश्चन दूंगा लिख के कर लोगे क्या?
श्योर हो? चलो भाई, ये चलो अपने पास देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं कितने लोग करने को तैयार हैं। मैं देखना चाहता हूं और मैं सुनना चाहता हूं कि सर कमेंट बॉक्स में ये 3 के 3 ऑप्शन सर करेक्ट आए हैं मेरे, ये 3 के 3 ऑप्शन मेरे करेक्ट आए हैं। मैं चाहता हूं बेटा आप भर दो, आप ये चीजें सोचो ही मत कि सर कमेंट बॉक्स में क्या हालत हो रही, तू भर ना बेटा, तेरे लिए ही तो है वो। मैं सबको देख रहा हूं, टेंशन मत लो, मैं सबको देख रहा हूं। चलो भाई शुरू हो जाओ, ये 3 क्वेश्चन दे रहा हूं, जो जो लोग कर सकते हैं ये फास्ट करके देखें और मुझे बताएं कि सर कमेंट बॉक्स में कि ये तीनों के आंसर मेरे सही आए हैं या गलत आए हैं। मुझे ये कमेंट बॉक्स में चाहिए। मुझे आपसे, आप वीडियो पॉज करके बेटा ये कमेंट बॉक्स में इसका आंसर निकालो और मुझे बताना मेरे साथ मैच करके कि सर इसका आंसर सही आया है या गलत आया है। इसका आंसर सही आया है या गलत आया, एक बार करके देखो इस क्वेश्चन को, इन क्वेश्चंस को करके देख बेटा, आपको पता चलना शुरू होगा सर क्या करूंगा मैं, कैसे करूंगा मैं, सर कैसे करूंगा मैं। जो लोग यूनिटरी मेथड से करना चाहते हो भाई, चलो मैं सबसे लंबे मेथड से कर लेता हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे जो सोच रहे हैं नहीं सर हम ऐसे नहीं करेंगे। 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन हैज 0.2 मोल्स ऑफ NaOH। सर ये लिख सकता हूँ 0.2 मोल्स ऑफ NaOH। तो सर 1 ml में कितना होगा, 0.2 अपॉन 1000 होगा। तो सर 100 ml में कितना होगा, 100 ml में कितना होगा, तो 100 ml में 0.2 अपॉन 1000 इंटू क्या करूँगा, 100 करूँगा। सर इसका आंसर निकालूंगा 0.02 मोल्स आ जाएंगे किसके, NaOH के। तो सर पहला क्वेश्चन तो मेरा हो गया 0.02 मोल। जो लोग फास्ट कैलकुलेशन कर सकते थे उनको ये करने की जरूरत नहीं थी, वो सीधा सीधा वॉल्यूम को आपने 10 टाइम्स किया है, वॉल्यूम को आपने 10 टाइम्स कम किया है, तो मोल्स भी आपका 10 टाइम्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम कम करोगे मोल्स भी कम हो गया। तो बस सीधा सीधा 1 मोल का मास कितना होता है 40, उससे हो गया, और यहां पे 0.2 इंटू Na मॉलिक्यूल्स हो गए। देख लो, अगर क्वेश्चंस ऐसे कर सकते हो भैया, 3 के 3 जितने भी सही हो रहे हैं बेटा, 2 सही 1 सही 0 सही, तू सारा का सारा कमेंट बॉक्स में डाल, मैं सब देख लूंगा किसकी कितनी हालत है, कैसा चल रहा है। सोच मत, कंजूसी नहीं करना है। वो बोलते हैं ना कि यार वो कभी कभी दुर्गा पूजा इन सब दरबार में बोलते हैं ना बेटा कंजूसी नहीं करना, ताली बजाने में कंजूसी नहीं करनी, वैसे ही कमेंट बॉक्स में डालने में कंजूसी नहीं करनी है। सीधा सीधा क्लास चल रही है कोई बात नहीं, रिकॉर्डेड है कोई बात नहीं, सर मैं अपना काम करूंगा एज अ टीचर, मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं मैं सारे कमेंट देखूंगा, ठीक है ना। तू अपना काम कर, मुझे पता चलता रहता है, मैं हर एक क्लास में आके बोलता हूँ कि इस कमेंट में ये था, अच्छी चीजें होती हैं डिस्कस भी करता हूँ। कुछ लोगों को डीपीपी का प्रॉब्लम है, वो मैं बोल रहा हूँ लास्ट क्लास में सारे डीपीपी के अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं डिस्कस कर दूंगा, मॉड्यूल के अच्छे क्वेश्चन मैं डिस्कस कर दूंगा। लास्ट क्लास अपने पास जब आएगी मैं सारे की सारी आपकी प्रॉब्लम को खत्म कर दूंगा। उसके बाद भी अगर प्रॉब्लम कंटिन्यू रही तो उसके बाद भी हम कभी भी मूल कॉन्सेप्ट का रिविजन या मूल कॉन्सेप्ट की लाइव क्लास कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, पक्का। चलो ये देख लो अपने पास हो जाएगा सर, श्योर हो, पक्का। चलो सर, अब यहां पे कुछ लोगों के दिमाग में आता है कि सर मोलैरिटी तो हो गई, मोलैरिटी निकालना सीख लिया, चीजें समझ गए, लेकिन मोलैरिटी में और क्या क्या ऐड हो सकता है आपकी जिंदगी में, और क्या क्या ऐड हो सकता है। तो मोलैरिटी के अंदर एक और कॉन्सेप्ट आता है, ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स मोलैरिटी ना बेटा आपको इक्विलिब्रियम में भी मिलेगा, आयनिक इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, हर एक जगह मिलेगा। तो ट्राई करना ये हर एक जगह आपको यूज कर पाओ, हर एक जगह आप इसके बारे में सोच पाओ, इसलिए मैं आपको ये सब चीजें करा रहा हूं अभी के अभी, ट्राई करना। अब देखना अगला कॉन्सेप्ट, और उसको हम लोग बोलते हैं कि सर मोलैरिटी में आपका डाइल्यूशन कर देना, या फिर अगर मैं बोलूं डाइल्यूशन या फिर मैं बोलता हूं कॉन्सेंट्रेशन। सर डाइल्यूशन करना या फिर सॉल्यूशन को कॉन्सेंट्रेट करना, ये हमारे घर में होता है, तुम्हें पता है। जैसे घर में देखा होगा ना, मम्मी लोग मान लो चाय बना रहे, अगर 4 लोग हैं, 4 गेस्ट आए हुए हैं, 4 लोगों का चाय बन रहा है, सडनली एक आदमी और एक्स्ट्रा आ जाए, तो मम्मी लोग क्या करते हैं, अब भाई दूध नहीं है तो क्या करते हैं, चाय तो सबको पिलानी है, तो यार प्योर क्वालिटी कौन देख रहा है, गेस्ट हैं ठीक है आए हैं तो क्या करते हैं, पानी डाल देते, पानी डाल दिया। या तुम अगर हॉस्टल में रह रहे हो या तुम कभी दोस्तों के लिए चाय बना रहे हो, तुम्हें ही पता है तुम कितनी दोस्त की इज्जत देते हो, तुम क्या करते हो, अभी पानी डाल यार, कौन ही इतना दूध लेने के लिए कौन जाएगा बाहर, ठीक है। हम लोग सब लोग कोटा भी यही कर रहे हैं, ठीक है डालना यार, कौन पूछ रहा है, ठीक है। एक आदमी बढ़ गया, एक आदमी बढ़ा देते, अब पता चला 2 आदमी बढ़ा, 2 आदमी को और बढ़ा दिया। जैसे आप मेस में अगर बाहर होटल में मेस में खाना खा रहे हो तो उसमें क्या कर रहे होते हैं, 10 बच्चे होंगे तो मेस वाला उतनी ही दाल बनाता है, 1 किलो दाल का वो बनाएगा दाल, और 20 बच्चे होंगे तो भी 1 किलो, बस वो क्या डाल रहा होता है, पानी ऐड कर रहा होता है। तो डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है कि सर सॉल्वेंट को ऐड करना, डाइल्यूशन का मतलब सॉल्वेंट का एडिशन, कॉन्सेंट्रेशन का मतलब सर अपने पास सॉल्वेंट का कम करना। अगर मैंने चाय बना दी, पता चल गया यार दोस्त चला गया, पानी फालतू का ऐड कर दिया, तो मैं क्या करूंगा, उसे हीट करता रहूंगा, हीट करता रहूंगा, तो क्या होगा,
वाटर उड़ जाएगा। तो डाइल्यूशन या कॉन्सेंट्रेशन, जब भी ये टॉपिक आए आप एक चीज जान जाओ कि सर इसमें क्या होता है, सॉल्वेंट चेंज करता है, सॉल्वेंट का अमाउंट चेंज होगा। मैं ऐसे लिख देता हूं, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट चेंज करता है। सर सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो आपको यह ध्यान रखना है कि अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट चेंजेस, अगर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट चेंज करेगा, सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या रहने वाला है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है। मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। पक्का हो जाएगा। तो देख लो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कांस्टेंट है, सॉल्वेंट चेंज हो रहा है। मतलब अब सर कोई बोलेगा कि सर डाइल्यूशन का मतलब, सर देखना एक बार ध्यान से देखना। मान लो मैंने एक चाय बनाई जिसकी मोलरिटी M1 थी, V1 थी, इसको उठा के मैं कहां डाल दूं, एक बड़े से कंटेनर में या बड़े से वॉल्यूम में डाल देता हूं, M2 और इधर V2। मैं ये भी लिख देता हूं कि सर V2 जो होगा वो ग्रेटर देन V1 होगा। चलो अब भाई किसी को दिक्कत ना हो। एक बात बताना, ये प्रोसेस क्या कहलाएगा? अगर वॉल्यूम बढ़ा रहे हो तो इस प्रोसेस को क्या बोलोगे आप लोग? इस प्रोसेस को क्या बोलोगे? डाइल्यूशन बोलोगे। और अपोजिट आओगे तो इसी प्रोसेस को क्या बोलोगे? कॉन्सेंट्रेशन बोल दोगे। सर इन दोनों में हो क्या रहा है? सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज हो रहा है? सॉल्वेंट चेंज हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज हो रहा है? सॉल्वेंट चेंज हो रहा है। इधर से इधर जा रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं? वॉल्यूम बढ़ गया तो सर डाइल्यूट कर दिया। अब सर लोग बढ़ गए तो हम डाइल्यूट करते हैं, लोग कम हो गए तो कंसंट्रेट करते हैं। देख लो, पिक्चर वाइज क्लियर है? पक्का। डाइल्यूशन और कॉन्सेंट्रेशन। फिर किसने बोला कि सर एक बात बताओ, इसमें रिलेशन क्या एस्टेब्लिश करूं? एक बात बता, डाइल्यूशन करेगा चाहे कॉन्सेंट्रेशन करेगा, इसके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने होने वाले हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट M1 V1 होगा। इसके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने होने वाले हैं? सर इसके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट किसके होने वाले? M2 V2 होने वाला है क्या? पक्का। और तुमने क्या बोला कि सर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कांस्टेंट रहता है, इसका मतलब जितना शुरुआत में था उतना ही क्या होगा? बाद में होगा। इसका मतलब क्या होगा? M1 V1 इज इक्वल्स टू M2 V2। और जिंदगी में याद रख, जिंदगी में याद रख, ड्यूरिंग डाइल्यूशन और कॉन्सेंट्रेशन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट चेंज नहीं करना है, जब तक एग्जाम में कुछ और चीजें नहीं कर रहा। लेकिन याद रखो कि वॉल्यूम चेंज करने से मोलरिटी चेंज होगी, वॉल्यूम चेंज करने से मोलरिटी चेंज होती है, यह ध्यान रखना। सर वॉल्यूम चेंज करेंगे मोलरिटी ज्यादा होगी या कम होगी वो डिपेंड करता है। अगर डाइल्यूट करोगे तो कम हो जाएगी, अगर कॉन्सेंट्रेट करोगे ज्यादा हो जाएगी। पक्का। सर क्या हो गया? तो न्यूमेरिकल, कोई भी टाइप का न्यूमेरिकल आए, सीधा सीधा डाइल्यूशन और नंबर ऑफ, डाइल्यूशन हो चाहे कॉन्सेंट्रेशन हो, डाइल्यूशन हो चाहे कॉन्सेंट्रेशन हो, आप आंख बंद करके ये फॉर्मूला लगा देना, M1 V1 इज इक्वल्स टू M2 V2, आपको हमेशा करेक्ट आंसर मिलेगा। अभी ना स्टार्ट किया है तो अभी ना इसी कॉन्सेप्ट को ना बिना पेन उठाए, इसी न्यूमेरिकल्स को बिना पेन उठाए आप कर सकते हो। आपको करके भी दिखाओगे, आप ही करके दिखाओगे, मुझे कहने की जरूरत नहीं। आप देख लो, M1 V1 इज टू M2 V2 करोगे। किसने बोला सर न्यूमेरिकल कराओ? ले बेटा न्यूमेरिकल कर। मान ले किसने क्वेश्चन दे दिया कि सॉल्यूशन ऑफ, देखना अपने पास, और सॉल्यूशन ऑफ 10 लीटर्स ऑफ 0.2 m HCl is diluted to 50 liters. Calculate final concentration. Calculate final concentration. Final concentration निकाल के बताइए क्या होगा। मोलरिटी मतलब कॉन्सेंट्रेशन, दोनों सेम चीज। मोलर कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में कुछ भी बोले ऑप्शन देख के डिसाइड कर लो। मुझे किसने बोला सर इसका सॉल्यूशन बताइए, क्या करने वाले हो बेटा आप? तो सर M1 V1 इज इक्वल्स टू M2 V2, मतलब शुरुआत का मोलरिटी वॉल्यूम, बाद का मोलरिटी वॉल्यूम। शुरुआत की मोलरिटी कितनी है सर? 0.2 है। वॉल्यूम कितना है सर? 10 लीटर्स है। सर यहां पे देख लो सर कितना दिया है, सर इसका M2 नहीं पता, इसका वॉल्यूम कितना है? 50 है। तो सर यहां से M2 क्या हो जाएगा? 0.2 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 50 कितना हो जाएगा? आपको ही पता है 0.04 m हो जाएगा। अच्छा एक चीज और, यूनिट डायमेंशन आप फिजिक्स में जानते हो तो आपको पता है कि सर इस साइड जब मल्टीप्लिकेशन है दोनों साइड तो यहां ml डालोगे तो यहां भी वॉल्यूम ml में लेना पड़ेगा। अगर यहां लीटर लोगे वॉल्यूम तो यहां भी लीटर लेना पड़ेगा। अगर यहां ml लिया और गलती से उधर लीटर ले लिया ना बेटा, तुम कर रहे हो घोर पाप, जिसका ना पछतावा अगले 1 साल बाद जाके होगा। इसलिए बोल रहा हूं जब भी आपको फॉर्मूला यूज करते हो तो यूनिट्स का जरूर ध्यान रखना, क्योंकि क्वेश्चन में हो सकता है यहां ml दिया हो वहां लीटर दिया हो, तो भाई साहब ml लिखोगे तो इधर भी ml लिखना है, इधर लीटर लिखोगे तो इधर भी लीटर लिखना है, क्योंकि यूनिट एंड डायमेंशन आपको परमिशन तभी देगा।
ये ध्यान रखना। अगर सर देखोगे मोलारिटी इंटू वॉल्यूम, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम, आंसर अपने पास लीटर लेना है तो लीटर लो, ml लेना है ml लो, दोनों साइड सेम लेना पड़ेगा, यूनिट सेम रखना, पक्का देख लो। अच्छा सर आप कोई बोलेगा सर ड्यूरिंग डाइल्यूशन और कॉन्सेंट्रेशन, एक तो क्वेश्चन ये हो गया m1 v1 m2 v2 करते रहो। किसी ने बोला नहीं सर कोई अच्छा क्वेश्चन पूछेगा, तो अच्छे क्वेश्चन पूछेगा ना बेटा तो आपको कुछ देगा ही नहीं, बोलेगा सॉल्यूशन, अब देखो ये ऐसे लिख देगा अ सॉल्यूशन ऑफ 2m is concentrated 10 times, what will be final molarity, what will be final molarity, ऐसे दे दिया जाएगा what will be final molarity, what will be final molarity, क्या होगा फाइनल मोलारिटी, क्या होगी फाइनल मोलारिटी, किस तरह की होगी फाइनल मोलारिटी। सर क्या होगा, सर इसमें तो कुछ दिया ही नहीं है। अरे भाई कुछ नहीं दिया तो एक काम करना, तेरा m1 दिया है, इनिशियल मोलारिटी दी है 2m, अच्छा सर v1 और v2 तो कुछ दिया ही नहीं है सर, कुछ परेशान है, m2 निकालना है, ये तो पता चल गया कि m2 निकालना है, सर v1 v2 दिया नहीं है। अब v1 v2 नहीं दिया कैसे निकालेगा, तो एक काम करना भाई कॉन्सेंट्रेटेड 10 टाइम्स, मतलब अगर पहले तेरा वॉल्यूम v था तो अब कितना हो जाएगा, सर कम हो जाएगा। 10 टाइम्स कॉन्सेंट्रेट करना मतलब आपका वॉल्यूम 10 टाइम्स कम कर देना, आपका वॉल्यूम 10 टाइम्स कम कर देना, तो मतलब पहले तेरा वॉल्यूम v था, अब कितना हो जाएगा v/10। सर ये देखो m1 v1 m2 v2, कोई भाई एक चीज और, वॉल्यूम को v ना मान के तुम x मानना चाहते हो x मान लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, यहां x लोगे तो ये x/10 आ जाएगा। कॉन्सेंट्रेट करना मतलब वॉल्यूम को क्या करते हैं, कम करते। कॉन्सेंट्रेट डाइल्यूट करने का मतलब वो वॉल्यूम को क्या करते, बढ़ा देते। डाइल्यूट करने का मतलब वॉल्यूम को बढ़ा देते, कॉन्सेंट्रेट करना मतलब वॉल्यूम को कम कर देते हैं, पक्का। तो सर ये देख लो, अब मुझे किसने बोल दिया कि सर m1 v1 आ गया 2m इंटू सर v इज इक्वल्स टू सर v/10 इंटू क्या आ जाएगा m2। सर ये देख लो v से v कैंसिल आउट हो गया, सर यहाँ पे m2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2m इंटू 10, और सर आंसर कितना आ जाएगा 20m, हो गया 20m, निकालते रहो। सर वॉल्यूम नहीं दिया था तो नहीं दिया था, कोई बात नहीं, एक का वैल्यू x मान ले, दूसरे का वैल्यू क्या आ जाएगा x/10 आ जाएगा। एक का वॉल्यूम v माना, दूसरे का वॉल्यूम v/10 आ गया। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, बोल क्या रहा है, कॉन्सेंट्रेटेड टू मतलब आपने कॉन्सेंट्रेट कर दिया, वॉल्यूम को कम कर दिया। डाइल्यूटेड टू मतलब वॉल्यूम क्या किया, आपने बढ़ा दिया, पक्का। अच्छा मैं तुझे बोल रहा हूं, ये जो दो क्वेश्चन तुमने किए ना, मैं कभी नहीं बोलता, मेरा स्टूडेंट करता भी नहीं है कैलकुलेशन करनी क्यों है यार। नीट एग्जाम में एक बात बता, तुझे टाइम भी तो बचाना है। अरे टाइम बचाएगा तभी तो कहीं टाइम लगेगा तो दे पाएगा, सब में एक एक मिनट में एक क्वेश्चन करेगा तो फिर क्या ही टाइम दे पाएगा भाई साहब। इसीलिए बोल रहा हूं तुझे, देख एक चीज बताता हूं, ये दोनों क्वेश्चन ना, दोनों न्यूमेरिकल्स अभी विद इन सेकंड तुम ही खुद कर रहे होगे। कैसे, एक सिंपल सी चीज बताता हूं, बेसिक मैथ्स पढ़ाता हूं आप सबको। एक बात बताओ, मैंने क्या लिखा ड्यूरिंग डाइल्यूशन और कॉन्सेंट्रेशन, थोड़ा ध्यान से सुनना, डाइल्यूशन और कॉन्सेंट्रेशन क्या रहने वाला है। सर ड्यूरिंग डाइल्यूशन और कॉन्सेंट्रेशन सब लोगों ने ये लिखा कि सर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कांस्टेंट रहेगा। अब तुम बोलोगे सर इस पे क्या ही क्वेश्चन आएगा, बेटा आएगा ना, जब आएगा तो तुम खुद ही परेशान रहोगे, इसलिए मैं तुम्हारी परेशानी ना अभी सॉल्व कर देता हूं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या रहेगा, कांस्टेंट। अच्छा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कांस्टेंट रहेगा, इसका मतलब आप इनडायरेक्ट वे में क्या बोल रहे हो, m1 v1 इज इक्वल्स टू m2 v2 रहेगा, या फिर सर इनडायरेक्ट वे में आप ये बोलना चाह रहे हो कि मोलारिटी इनटू वॉल्यूम का मल्टीप्लिकेशन क्या रहेगा, कांस्टेंट रहने वाला है। इसका डायरेक्ट अपने पास बात करें तो क्या होने वाला है, अगर डायरेक्ट बात करूं, एक मिनट, मैं डायरेक्ट बात करूं तो ये रहने वाला है, मोलारिटी इनटू वॉल्यूम क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है। मोलारिटी इनटू वॉल्यूम क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है। अब किसी बंदे ने बोला कि दो लोगों का मल्टीप्लिकेशन फिजिक्स में बेसिक मैथ पढ़, दो लोगों का मल्टीप्लिकेशन अगर कांस्टेंट है तो दो चीजें मिलती हैं, x इंटू वाई कांस्टेंट है तो उसका ग्राफ मिलेगा। और बेटा ये जो चीजें कर रहा है ना, तुझे मैं लिख के दे रहा हूं, जिस दिन एग्जाम में क्वेश्चन आए ना, मैं सही बता रहा हूं बेटा, उस दिन तू आके थैंक यू बोल रहा होगा। इस तरह की चीजें कोई नहीं बताएगा तुझे। मोलारिटी और वॉल्यूम का ग्राफ बना के देख, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आएगा। क्या आएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। वॉल्यूम बढ़ाएगा मोलारिटी कम हो जाएगी, मोलारिटी बढ़ाएगा वॉल्यूम कम हो जाएगा, पक्का। क्यों, क्योंकि सर आप ही ने तो बोला है, बेसिक मैथ क्या बोलता है, दो लोगों का मल्टीप्लिकेशन अगर कांस्टेंट है तो उसका ग्राफ क्या बोला जाता है, ऐसे बनाया जाता है। सर दो लोगों का मल्टीप्लिकेशन अगर कांस्टेंट है, अगर आपने
कोई भी चीज। इसका मतलब ये है, इससे मैं एक चीज और निकाल सकता हूं कि m इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, m इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या लिख सकता हूं, वॉल्यूम। मोलैरिटी को जितना चेंज करेगा ना भाई, देख ध्यान से सुन, अब जो अगला चीज बोल रहा हूं, ग्राफ छोड़, इनवर्सली रिलेशन का मीनिंग समझ। अगर कोई बोलता है कि सर इनिशियली, देखो थोड़ा ध्यान से, इनिशियल है और ये फाइनल है, सर थोड़ा ध्यान से देखना और मेरे साथ साथ ये कॉन्सेप्ट समझना भाई साहब। तेरे सारे क्वेश्चन विद इन सेकंड ना कराए ना तो बोलना कि अरे सर क्या ही चीज हम लोग कर रहे हैं। ये देख, थोड़ा ध्यान से देखना, अगर इनिशियल मोलैरिटी m है और मैंने मोलैरिटी को अगर 10 टाइम्स बढ़ा दिया, मोलैरिटी को 10 टाइम्स बढ़ा दिया, तो वॉल्यूम पता है भाई साहब, वॉल्यूम पता है कितना हो जाएगा सर, वॉल्यूम कितना हो जाएगा। अगर मोलैरिटी बढ़ेगी तो वॉल्यूम अपने आप को कंपनसेट करेगा। रीजन 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 कि भाई साहब अगर मैं बोलूं ना इसको, ये देख, अगर तुझे मैं ऐसे लिख के दिखाऊं ना तो देख, अगर इनिशियल m, ये वॉल्यूम है, शुरुआत का मल्टीप्लीकेशन कितना आएगा m इंटू वी, तो बाद का भी कितना आना चाहिए, m इंटू वी ही आना चाहिए। तो सर वॉल्यूम अगर आपका देखेंगे तो वॉल्यूम 10 टाइम्स कम हो जाएगा। अगर इनिशियल और फाइनल कंडीशन को मेजर करोगे, मोलैरिटी अगर चेंज हुई, अगर मोलैरिटी 10 टाइम्स बढ़ाओगे तो वॉल्यूम अपने आप को क्या करेगा, 10 टाइम्स कम कर लेगा। सर आपको क्वेश्चंस देखो अपने पास, अगर मैं ऐसे लिख दूं, इनिशियल और फाइनल का सेट बना दूं, इनिशियल और फाइनल बनाऊं, प्लीज देखना अपने पास। सर मोलैरिटी अगर, या वॉल्यूम बोलता हूं, वॉल्यूम को मैंने क्या किया, वॉल्यूम बाय डिवाइड बाय 5 कर दिया, वॉल्यूम को डिक्रीज कर दिया, वॉल्यूम डिक्रीज किया है। वॉल्यूम अगर डिक्रीज हो रहा है, खुद सोच मोलैरिटी क्या होगी, मोलैरिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, मोलैरिटी इंक्रीज होगी। कितने से इंक्रीज होगी, 5 टाइम्स कम किया, मोलैरिटी कितने से इंक्रीज हो जाएगी, 5 टाइम्स हो जाएगी। पक्का? किसी ने बोला नहीं सर क्वेश्चन देख, अब तुझे मैं इतनी सारी चीजें बता रहा हूं बेटा, थोड़ा सा सोच। क्यों? क्योंकि सर इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्वेश्चन जब भी आएगा ना, मैं टाइम क्यों दूंगा, मैं क्यों टाइम लगाऊं भाई? अरे मुझे रेस जीतना है और जीतना भी अच्छे रैंक के साथ है, तो भाई मेरा टीचर के साथ मेरा इस तरह होना चाहिए कि मैं और मेरे सर दोनों के दोनों साथ में एक एक चीज को ऐसी चीजें बना ले कि टाइम क्यों लगाना है, क्वेश्चन करना ही क्यों इतना टाइम लगा के। भाई मुझे पता चल गया सर मैं M1 V1 ये तो भैया नॉर्मल आदमी कर रहा है, 18 लाख में से 10 लाख लोग ये कर देंगे, लेकिन मेरा स्टूडेंट इस पे भी टाइम नहीं देगा, इस पे भी टाइम नहीं देगा। और मैं दिखाता हूं कैसे नहीं देगा, कैसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनिशियल और फाइनल। मैं सर अब क्वेश्चन देता हूं और मुझे साथ साथ बताना, मुझे साथ साथ बताना, अगर मोलैरिटी को अगर मैं ऐसे बोलता हूं 0.1 m से, अगर मैं लिखता हूं कि सर फाइनल मोलैरिटी कितनी है, 0.1 से 0.2 m हो रही, थोड़ा ध्यान से सुनना आराम से बताना। सर अगर मोलैरिटी 0.1 से 0.2 m हो रही है, मोलैरिटी बेटा कितना टाइम्स हो रहा है, 2 टाइम्स हो रहा है। ध्यान से पढ़, 0.1 से कहां जा रहा है, 0.2, 2 टाइम्स हो रहा है, तो सर इसकी वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, 1 लीटर बाई 2, या मैं बोल सकता हूं 0.5 लीटर हो जाएगा। कैसे? क्योंकि सर जितना मोलैरिटी चेंज करेगा, वॉल्यूम अपने आप को उतना ही क्या करेगा, उल्टा अपोजिट डायरेक्शन में चेंज कर लेगा। अगर मोलैरिटी बढ़ाओगे, वॉल्यूम अपने आप को कम करेगा, वॉल्यूम बढ़ाओगे, मोलैरिटी अपने आप को क्या करेगा, कम कर लेगा। पक्का? श्योर हो? सर इनवर्सली प्रोपोर्शनल का अगला क्वेश्चन बेटा, अब आप देखो अपने पास, और सारे क्वेश्चन पीछे वाले भी आपको करा के दिखाता हूं, आगे वाले क्वेश्चंस भी आप खुद ही करोगे। अगर मैं ऐसे बोलता हूं कि सर 5m है और यहां पे मैं 50m हो गया, 5m से मैं कहां चला गया, 50m चला गया, तो मेरा वॉल्यूम 1 लीटर से क्या हो जाएगा, मेरा वॉल्यूम 1 लीटर से कितना हो जाएगा। आई होप सब लोगों का हो गया होगा। सर वॉल्यूम मोलैरिटी इनिशियल से फाइनल देख लो कितना हो रहा है, 10 टाइम्स, तो सर ये कितना हो जाएगा, 10 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा, और इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 0.1 लीटर। पक्का? तो सर मोलैरिटी और वॉल्यूम दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं ड्यूरिंग डाइल्यूशन और कॉन्सेंट्रेशन। देख बेटा, सोचने का तरीका देख कैसे चेंज होता है। जिंदगी में यही चीज सीखनी है कि डर हट जाए तुझे। अब देख ये लिख लिया ना, अब पीछे वाले क्वेश्चन पे आते हैं, पीछे वाले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखना, क्या बोला, कॉन्सेंट्रेट कर रहा है, मतलब वॉल्यूम को क्या कर रहा है, 10 टाइम्स कम कर रहा है। ध्यान सुनना, वॉल्यूम को 10 टाइम्स कम कर रहा है, तो मोलैरिटी क्या हो जाएगी, 10 टाइम्स ज्यादा होगी। क्यों कैलकुलेशन करूं भाई, अरे मेरा स्टूडेंट क्यों कैलकुलेशन करेगा, सीधा सीधा 10 टाइम्स ज्यादा है, आंसर कितना लिखेगा, 20। सर सीधा सीधा आपने क्या बोला कि सर कॉन्सेंट्रेशन कर रहा हूं, वॉल्यूम को 10 टाइम्स डिक्रीज कर रहा हूं, तो मोलैरिटी 10 टाइम्स क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। सीधा सीधा 20 m आंसर आ गया, कोई कैलकुलेशन नहीं। इसके पीछे वाला क्वेश्चन देख,
10 लीटर से 50 लीटर, आपने वॉल्यूम कितना बढ़ा दिया? 5 गुना बढ़ा दिया। 10 गुना 10 लीटर से कितना कर दिया? 50 लीटर। आपने वॉल्यूम कितना टाइम्स बढ़ा दिया? 5 टाइम्स। वॉल्यूम 5 टाइम्स बढ़ रहा है तो सर मोलारिटी कितनी हो जाएगी? वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है तो मोलारिटी सर उतनी की डिक्रीज हो जाएगी। वॉल्यूम कितना इंक्रीज कर रहा है? 5 टाइम्स, तो मोलारिटी 5 टाइम्स डिक्रीज कर जाएगी। देख बेटा, आप आंसर कैलकुलेट करके देख, 0.2/5 आ जाएगा पक्का। सर कोई क्वेश्चन ना करना नहीं होता, देख इसी को बोलते स्मार्टली काम करना। तुझे ना हर एक चीज देख, अब ये सब चीजें ना सोचना है। अब अगर तू एंगल से नहीं सोचेगा ना तो तुझे भी एग्जाम में वही करेगा जो और लोग करते हैं, और मैं नहीं चाहता कि मेरा स्टूडेंट इस चीज को फेस करे। एग्जाम में जो क्वेश्चन ईजी है वो ईजी ही लगे उसको, ऐसा नहीं कि बाहर आके लोग बोल रहे हैं अरे यार ईजी क्वेश्चन है। अभी ईजी था और मेरे हर एक स्टूडेंट के लिए ईजी है, क्योंकि वो क्लास में पढ़ रहा है, अटेंटिवली काम कर रहा है। मानता हूं कि उसको सोचना पड़ रहा है, लेकिन वो काम कर रहा है तो पक्का जीतेगा, रेस तो वही जीतने वाला है पक्का। देख ले भाई, अब अगला क्वेश्चन तू करके दिखाएगा पक्का ना? अगला क्वेश्चन करके दिखाओगे बिना पेन उठाए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना बेटा कि सर ये क्वेश्चन मैंने करेक्ट किया है विद इन 5 सेकंड, 10 सेकंड, 4 सेकंड। प्लीज बेटा लिखने की टेंशन मत ले, क्वेश्चन मत लिख, पहले क्वेश्चन वीडियो पॉज करके लिख लेना। मैं चाहता हूं क्वेश्चन जैसे ही आपके स्क्रीन पे आए आप वीडियो पॉज करके टाइम देखना कि 5 सेकंड के अंदर अगर आंसर हो रहा है, समझ जा मेरा पढ़ाना और तेरा पढ़ना दोनों सक्सेसफुल है। मैं सही बता रहा हूं। अगला क्वेश्चन देखना बेटा, अगला क्वेश्चन आप करके दिखाओ मुझे। ये क्वेश्चन विद इन सेकंड देखते हैं कितने लोग करते हैं। मैं कमेंट बॉक्स में मुझे चाहिए कि सर ये वाला क्वेश्चन मैंने 5 सेकंड में किया, 10 सेकंड में किया, मेरे से नहीं हुआ, वो भी मंजूर है मुझे। क्वेश्चन करो भाई। 10 ml से कहां लेके जा रहा है? 1 लीटर। सर अगर मैं लिख के देखना चाहूं तो 10 ml से, सर 10 ml से वॉल्यूम कहां जा रहा है? 1 लीटर में 1000 ml में कन्वर्ट कर रहा हूं। वॉल्यूम कितने से इंक्रीज हो रहा है? 100 से इंक्रीज हो रहा है, तो मोलारिटी कितने से डिक्रीज हो जाएगी? मोलारिटी कितने से डिक्रीज हो जाएगी? 100 से। देखो लो भाई, मैं आपको लिखने के लिए दिखा रहा हूं, अदरवाइज आप सीधा सीधा कर सकते थे। बस यहां पे जिन लोगों से गलती हुई होगी वो ये गलत कर गए होंगे कि ml को लीटर में और लीटर को ml में कन्वर्ट नहीं किया होगा। आप सर 10 ml को 1 लीटर से डायरेक्ट कंपेयर नहीं कर सकते, 1 लीटर को 1000 ml लिख दो, उसके हिसाब से कंपेयर कर लो। क्वेश्चन आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत भी नहीं है, M1 V1 करने की जरूरत भी नहीं है। आप सीधा सीधा सर वॉल्यूम क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है। वॉल्यूम क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है। कितने टाइम्स? 100 टाइम्स। तो मोलारिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज करेगा। कितने टाइम्स? 100 टाइम्स। 18/100 0.18 पक्का। चल बेटा सॉल्यूशन देख के समझ में आया कि स्मार्ट कैसे बनते हैं। स्मार्ट लोग ना पैदा नहीं होते, स्मार्ट लोग बनाए जाते हैं, बनते हैं लोग। इतनी सारी प्रैक्टिस करते हैं, इतनी सारी चीजें करते हैं ना, खुद ही आदमी स्मार्ट बनता जाता है। हाँ सर, मोबाइल चलाना सोचना, अभी आज से 2 साल 4 साल पहले जब तेरे पास मोबाइल नहीं तो लगता था क्या ही चीज़ भाई, पता नहीं क्या ही लोग कर रहे हैं, कौन सा लोग क्या कर रहे हैं। जब तू चीज़ करना शुरू करता तो लगता है भाई यार ये नॉर्मल चीज़ है, ये तो ऐसे ऐसे करना है, ये सारे कॉन्सेप्ट ऐसे ऐसे करने हैं। तो वही सेम चीज़ें सर देख लो अपने पास, ये क्वेश्चन विद इन सेकंड कर सकते हो तो आंसर अपने पास कौन सा आ जाएगा? 3rd वन पक्का। डाइल्यूशन हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा, डाइल्यूशन हो गया, कॉन्सेंट्रेशन हो गया। अब मेरे पास मोलारिटी का एक केस और आता है, वो आपके साथ मैं डिस्कस करने वाला हूं। एक केस और आता है वो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, और वो कंडीशन है सर मिक्सिंग करना। अगर मैं मिक्सिंग करता हूं तो मिक्सिंग करने में भी डाइल्यूशन में चीज क्या कांस्टेंट रखी थी? चल बेटा खुद से सवाल पूछ, डाइल्यूशन में क्या कांस्टेंट था? सॉल्यूट कांस्टेंट था। याद रख हमारे पास बाइनरी सॉल्यूशन है, और बाइनरी सॉल्यूशन में सॉल्यूट को जल्दी हम चेंज नहीं करते हैं। केमिस्ट्री में हम सॉल्यूट को कांस्टेंट रखते हैं जब तक क्वेश्चन में बोला ना जाए। तो नॉर्मल केस में कोई फॉर्मूला ड्राइव करते हैं तो हम हमेशा सॉल्यूट को क्या रखते हैं? कांस्टेंट रखते हैं। अब मुझसे कोई बोलेगा कि सर मिक्सिंग करके दिखाओ, तो मिक्सिंग में क्या हो रहा होता है? मिक्सिंग में एक सिंपल सी बात बताता हूं। मिक्सिंग का मतलब क्या होगा सर? यहां पे भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। यहां पे भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। मान ले तुमने एक शरबत बनाया, दूसरे दोस्त ने एक शरबत बनाया, तुम दोनों मिले, तुमने क्या किया? चलो भाई दोनों ग्लास मिला देते, फिर देखते एक नया सॉल्यूशन का क्या बनता है, उसका क्या मिक्सिंग बनता है। सर मिक्सिंग में भी एक चीज याद रखना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या रहता है? कांस्टेंट। हम सॉल्यूट चेंज नहीं करते, सॉल्यूट चेंज नहीं करेंगे, एक बार आ गया वही है, बस उतना ही ध्यान रखो। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या रहेगा? कांस्टेंट। अच्छा सर कॉन्सेप्ट क्या है? थोड़ा ध्यान से देख बेटा, थोड़ा ध्यान से देख। M1 इसका वॉल्यूम V1, सर इसको किसके साथ मिक्स कर दिया मैंने? इसको मिक्स कर दिया M2 और इसको वॉल्यूम V2 से, और इन दोनों को मिक्स करने के बाद एक सॉल्यूशन बनाया मैंने, उसका मिक्सचर का मोलारिटी M मिक्सचर और V क्या रख दिया? V मिक्सचर। पक्का देख लो।
दो सॉल्यूशन है, इनको मिक्स किया मैंने, इनको मिक्स किया, M2V2 ऐसे नहीं लिखा हुआ भाई, ऐसा मत सोचना मल्टीप्लीकेशन में लिखा हुआ है, M2 और इसका वॉल्यूम V2 ऐसे दिया हुआ है। इसकी मोलरिटी M1, इसका वॉल्यूम V1, इसकी मोलरिटी M2, इसका वॉल्यूम V2, इसका मोलरिटी मिक्सचर का और वॉल्यूम V2। यहां पे कॉन्सेप्ट थोड़ा ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या रहेगा, कांस्टेंट। सर देख, मैंने कोई शरबत बनाया, उसके अंदर मैंने कुछ शुगर डाला होगा, मेरे दोस्त ने एक शरबत बनाया, उसमें कुछ उसने शुगर डाला होगा, हम दोनों मिलेंगे तो हमने क्या किया, सिंपल दोनों ग्लास को एक साथ मिक्स कर दिया। जैसे घर पे कभी देखा होगा शरबत बनाने के लिए ग्लास में इधर से उधर डालते रहते हैं, उससे मिक्सिंग कर रहे होते हैं, ऐसे ही कुछ किया होगा कभी। वैसे ही सेम चीज, अगर मैं मिक्स कर रहा हूं तो मैंने क्या किया है, मैंने पानी में चीनी कांस्टेंट रखा है, मैंने चीनी अलग से ऐड नहीं किया, मैं उसको बार बार ऐसे इधर से इधर इस ग्लास से उस ग्लास में डाल रहा हूं, इस ग्लास से उस ग्लास में डाल रहा हूं, तो उसमें क्या हो रहा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या है, कांस्टेंट है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कांस्टेंट है तो सर उसका फाइनल मोलारिटी क्या होगी, दोनों ग्लास में कितना शरबत का मिठास आएगी, वो कैसे निकालूंगा। एक बात बताओ, इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने, N1 कितने होंगे, मोलारिटी M1 इंटू V1। सर इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, N2 कितना होगा, M2 इंटू V2, यही होगा। और सर मिक्सचर के नॉर्मल मिक्सचर की अगर बात करूं तो इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, M मिक्सचर इंटू V मिक्सचर होंगे, N मिक्सचर इंटू V मिक्सचर होंगे। बस एक चीज ध्यान रखना, मैंने क्या बोला, नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट ना चेंज नहीं हो रहे, मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ मिक्सचर मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन मिक्सचर इज नथिंग इज इक्वल्स टू N1 प्लस N2, यही होगा। तो मतलब सर ये इस तरह से लिख सकता हूं, मोलारिटी ऑफ मिक्सचर इंटू V ऑफ मिक्सचर इज इक्वल्स टू M1 V1 प्लस M2 V2। अच्छा मैं दो लोगों का एग्जांपल एक समझा रहा हूं, यहां M3 V3 होता तो भी ऐड कर लेते, M4 V4 होता तो भी ऐड कर लेते, सबको ऐड कर लो। मिक्सचर के अंदर क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स क्या रहेंगे, सबका एडिशन रहेगा, सबका सम रहेगा। अरे दो चार लोग मिल गए, दो चार लोग ग्लास में डाल देंगे तो यहाँ N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस N4 ऐड करता रहे भाई, ठीक है। अब देख यहां पे मोलारिटी ऑफ मिक्सचर का फॉर्मूला बता रहा हूं, M1 V1 प्लस M2 V2 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर। सर ये ध्यान रखना अपने पास, ये ध्यान रखना अपने को ये फॉर्मूला। और अब इस फॉर्मूले में एक चीज अपने पास क्या है, इसमें अब ऐसा नहीं कॉन्सेप्ट यहीं पे खत्म हुआ, यहां पे अब कॉन्सेप्ट है दो, यहां पे दो केसेस आएंगे। कैसे सर, नंबर ऑफ मोल्स आपने क्या किया, सर मैंने नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट रखा है, एन मिक्सचर इज नथिंग N1 प्लस N2 किया है, यही किया है और इसी कॉन्सेप्ट को याद करके यहां किया है। इवन इससे पहले वाले डाइल्यूशन और कॉन्सेंट्रेशन में भी सॉल्यूट के ही मोल्स मैंने लिए थे कांस्टेंट, यहां पे भी वही कॉन्सेप्ट है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, हमें ध्यान रखनी है क्या, कि सर नॉर्मल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिक्सचर इज नथिंग N1 प्लस N2 हो गया, ठीक है। सर मोलारिटी ऑफ मिक्सचर M1 V1 प्लस M2 V2 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, V मिक्सचर आ जाएगा। अच्छा सर यह V मिक्सचर क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर क्या होगा, ये कंडीशन याद रखना है। सर वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर ना दो हो सकते हैं, केस वन, वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर ना मैं आपको बता रहा हूं, सॉरी वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर क्या हो जाएगा, तो सर वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर अगर देखोगे ना तो वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर आपको आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर अगर ध्यान से देखो तो वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर देखना सर केस वन, सर केस वन क्या बोलूं मैं, इन जनरल हम लोग वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर यही लेते हैं। इन जनरल क्वेश्चन में अगर नहीं दिया है तो आप वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर क्या लोगे, वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर इज नथिंग V1 प्लस V2। नॉर्मल केस में 100 ml आपका शरबत है, 100 ml दोस्त का है, मिलाया 200 ml बना दिया। लेकिन एक कंडीशन तो ये भी हो सकती है ना कि आपने जैसे ही शरबत बनाया आपका दोस्त आ गया, उसने बोला एक और दोस्त आ गया, तीसरा दोस्त आ गया, उसने बोला यार मुझे भी पिलाओ, तो तुम क्या करने वाले हो, भाई चीनी तो है नहीं, तो एक काम करते हो इसी के अंदर थोड़ा पानी मिला देते हैं, उससे क्या हो जाएगा, थोड़ा सॉल्यूशन थोड़ा फीका बनेगा लेकिन बन जाएगा, तीनों दोस्त खुश हो जाएंगे पक्का। तो तुम केस 2 देखना अपने पास, और केस 2 में देखो तो सर वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर में क्या लिख सकता हूं मैं, ऐड भी कर सकता हूं, कुछ चीजें ऐड भी कर सकता हूं। अब तुम बोलोगे सर क्वेश्चन में कब पता चलेगा, अभी क्वेश्चन देखेंगे उसमें आपको बताया जाएगा क्लियरली कि सर इसमें डायरेक्ट ऐड किया जा रहा है या फिर कुछ और ऐड किया जा रहा है। आप कॉमन सेंस तो लगा ही लोगे। अगर मैं दो चीजें बोल दूं, मैं बोलूं यार दोस्त है 100 ml मैं लेके आया, 100 ml वो लेके आया, बताओ सॉल्यूशन कैसे बनेगा, तो इसका मतलब क्या हो गया, 100 प्लस 100 200 ml मिक्सचर का वॉल्यूम हो गया। लेकिन अगर मैं ऐसा बोलूं यार 200 ml मैं लेके आया, 200 ml मेरा दोस्त लेके आया और ना वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 500 हो गया, इसका मतलब क्या है, 200 ml मैं लेके आया था, 200 दोस्त लेके आया तो 400 हुए, लेकिन भाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 500 कैसे हो गया होगा, क्योंकि 100 ml आपने सर पानी भी डाला होगा, यही होगा ना। समझो क्वेश्चन को क्या बोला। मैं अगर नॉर्मल ऐसे बोलूं कि यार 200 ml मैं लेके आया, 200 ml मेरा दोस्त लेके आया और हमने सॉल्यूशन बनाया, सॉल्यूशन मजा आया पीने में, तो इसका मतलब क्या है सर 200 400 ml बनाया सर ने।
लेकिन अगर मैं ऐसा बोलूं 200 ml 200 ml और सॉल्यूशन का वॉल्यूम हमने चेंज करके 600 ml बना दिया, तो भाई 600 ml चमत्कार तो हो नहीं रहा होगा। 200 ml का मतलब क्या डाला होगा, मैंने पानी डाला होगा पक्का। तो सर ये देख लो अपने पास केस 1 और केस 2, ये मिक्सिंग का कॉन्सेप्ट है। और मिक्सिंग का कॉन्सेप्ट ना अपने पास देख लो, दो टाइप के ऑप्शन होते हैं। देख ले दोस्ती तुझे दिखानी है, अब किस तरह से दिखानी है, V1 प्लस V2 दिखानी है या V1 प्लस V2 प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर दिखाना है पक्का। वॉल्यूम ऑफ वाटर का गेम ऐसे, ये सारी चीजें ना बेटा डेली लाइफ में करने को मिल सकती हैं, लेकिन उसके लिए पहले कॉलेज पहुंचना है, ठीक है ना। सारी चीजें डेली लाइफ में करने को मिल सकती है, बट उसके लिए कॉलेज पहुंचना है। कॉलेज में ना मिक्सिंग बहुत अच्छी से सिखाई जाएगी, ऐसे ऐसे कैसे मिक्स करना है, कितना मिक्स करना है, कितना 30 ml 40 ml किस तरह मिक्स करना है, अगर 3 दोस्त आ गए तो उसी को कैसे बांटना है, सब कुछ पता चल जाएगा। वो अच्छे लोगों के साथ अच्छी बातें होती हैं, ठीक है ना। तो कॉलेज पहुंच, ठीक है। अगर बाई द उस दिन नहीं आया तो मुझे कॉल करना, मैं डाइल्यूशन बता दूंगा कैसे डाइल्यूट करना है और कैसे कॉन्सेंट्रेट करना है, कैसे मिक्सिंग करनी है, ठीक है। कॉलेज पहुंच और वहां से बोल करिए सर ये मैं मिक्सिंग नहीं भूल गया, मैं पक्का बता रहा हूं उस दिन किसी टीचर की जरूरत नहीं पड़े तो खुद ही मिक्स कर लेगा, ठीक है। चलो अब मैं बोल रहा था कि सर ये मिक्सिंग हो गया N1। अब किसने बोला सर क्वेश्चन बताओ। क्वेश्चन देख बेटा ध्यान से, इसके क्वेश्चन बड़े अच्छे से बनेंगे, देखना ध्यान से। अगर मैं बोलता हूं कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर, थोड़ा ध्यान से देखना, कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर इफ थोड़ा ध्यान से पहला क्वेश्चन देखो, इफ 200 ml of 0.1 m HCl is 200 ml of 0.1 m HCl is mixed with sir 300 ml of 0.2 m HCl। सर पहला क्वेश्चन तो ये है, मुझे ना बस एक चीज देखना, अभी दूसरा ऑप्शन भी बता रहा हूं, रुक जाओ आराम से करना, पहले ये देख लो 0.1 m HCl is mixed with। सर ये जानबूझ के मैं ये दोनों क्वेश्चन साथ में दे रहा हूं ताकि आपको वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर का कॉन्सेप्ट याद रहे। 300 ml of 0.2 m HCl, लेकिन and B पार्ट में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज मेड टू 750 ml। दोनों केस में आपको क्या निकालना है, मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर। सर मिक्सिंग हो रही है, एक सॉल्यूशन दूसरे सॉल्यूशन से मिक्स कर रहा है, लेकिन बेटा पहले केस में क्या हो रहा है, खुद से सोच। पहले केस में नॉर्मल मिक्सिंग हो रही है, मतलब यहां वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर क्या लेगा, V1 प्लस V2। क्यों, क्योंकि सर कुछ दिया ही नहीं है। जब कुछ नहीं दिया है तो नॉर्मल केस ले ले। नॉर्मल केस क्या हो जाएगा तेरे पास, सर नॉर्मल केस क्या हो जाएगा, अगर वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर की बात करें तो वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर क्या हो, वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर निकालना है। पहले केस में मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर क्या हो जाएगा, सर किसी को दिक्कत ये M1V1 प्लस M2V2, और यहां पे वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर में सीधा V1 प्लस V2 लिख रहा हूं। क्यों, क्योंकि सर यही दिया है, 200 ml को 300 ml से मिक्स कर दो, क्या होगा सर यहां पे। अच्छा कुछ लोग, हाँ एक चीज और, कुछ लोगों को डाउट आता है कि सर वॉल्यूम किस में लेंगे, ml में लेंगे या लीटर में। बार बार बोल रहा हूं, डाइल्यूशन का केस हो चाहे मिक्सिंग का केस हो, यूनिट सेम रखना। अगर मैं ऊपर यूनिट 200 ml ले रहा हूं ना, अगर तू बोलेगा नहीं सर मैं लीटर में लूंगा, ले ले भाई कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तेरा ही काम फालतू का बढ़ेगा। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तेरा काम इसलिए बढ़ेगा क्योंकि भाई तू हमेशा परेशान रहेगा कैलकुलेशन को लेके। देख भाई लीटर में कन्वर्ट करेगा, ये टोटल कितने हो जाएंगे, 500/1000। मैथ्स लगा बेसिक, सारा 1000 कैंसिल, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। बस याद रखो ऊपर ml लोगे तो नीचे भी ml लेना पड़ेगा। यहां ml है, यहां ml है, यहां ml है, सब चलेगा। यूनिट डायमेंशन सब कैंसिल आउट होना है, तो कोई टेंशन ही नहीं। कैलकुलेट करके देख लो अपने पास, ये 20 आ गया, ये 60 आ गया, डिवाइड बाई कितना आ गया 500। सर इसका आंसर कितना आ गया 80/500, या फिर इसको मैं बोलना चाहूं तो कितना हो जाएगा सर, ये कितना हो जाएगा 0.16 m। मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर कितना आ गया 0.16 m आ गया। लेकिन अगर सर सेकंड क्वेश्चन कोई अटेम्प्ट करना चाहता है, अगर कोई सेकंड क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहता है तो वहां पे आपको मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर M1V1 प्लस M2V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2 नहीं लिख सकते आप, V1 प्लस V2 नहीं लिख सकते। आपको क्या लिखना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर। क्यों, क्योंकि सर वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर अगर आप V1 प्लस V2 लिख दोगे तो सर कितना ml होगा, 200 प्लस 300 500 ml होना चाहिए। लेकिन वो क्या लिख रहा है लाइन में, सर सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सॉल्यूशन इज मेड अप टू 750 ml, मतलब सॉल्यूशन में आपने 250 ml क्या लगा दिया, पानी डाल दिया। 250 ml क्या बना दिया, पानी डाल दिया। तो भैया 250 ml पानी डाल दिया आपने सॉल्यूशन में, इसका मतलब वॉल्यूम इज दिस केस V1 प्लस V2 नहीं है, V1 प्लस V2 प्लस 250 ml पानी है। तो सर इस केस में M1 कितना है, सर अगेन M1 कितना
कितना है 200 इंटू 0.1 प्लस यहां पे 300 इंटू 0.2। नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट की उतना ही है लेकिन वॉल्यूम चेंज हो गया और अब की बार वॉल्यूम कितना हो गया 750 हो गया। सर इसको भी कैलकुलेट करेंगे 80/750 आ जाएगा और इसका आंसर 8/75 m आ जाएगा। दोनों के केस में डिफरेंस, इसका 8/50 आया, उसका कितना आ गया 8/75। पक्का। तो मोलारिटी ऑफ मिक्सचर बोला जाए तो उसके केस में सर फॉर्मूला सेम रहेगा, कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, बस आपको दो चीजें चेक करनी है। एक सर अपने पास वॉल्यूम कैसा है, वॉल्यूम सीधा सीधा ऐड हो रहा है तब तो V1 प्लस V2 ले लो, और प्लस अगर वॉल्यूम में V1 प्लस V2 प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर आ रहा है तो वैसे ले लो, कोई दिक्कत नहीं। पक्का। वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर कैसे चेंज होगा, कैसे फ्लक्चुएट करेगा वो जरूर देख लेना। पक्का सर, श्योर हो, ये चीजें देख ले भाई, कोई दिक्कत किसी को, श्योर हो। अच्छा सर, अब मुझे किसी ने क्वेश्चन दे दिया तो मैं निकाल सकता हूं। क्या फॉर्मूला है मिक्सिंग का? डाइल्यूशन का कॉन्सेप्ट क्या था? डाइल्यूशन का कॉन्सेप्ट ये था कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कांस्टेंट रहेगा और एक ही सॉल्यूशन को डाइल्यूट करना है या कॉन्सेंट्रेट करना है। इसमें क्या है, दो लोगों को मिक्स करना है, दो लोगों को मिक्स करना है। अब कोई बोलेगा सर एसिड प्लस बेस मिक्स होगा तो भैया न्यूट्रलाइजेशन पे आएंगे, अभी स्टोइचियोमेट्री आने दो, जिंदगी में न्यूट्रलाइजेशन भी करेंगे, आप टेंशन मत लीजिए, अभी मत सोचिए फालतू की चीजें। अभी आप ये जानिए कि मुझे क्वेश्चन कैसे करना है। पक्का। किसी ने बोला सर एक काम करते हैं, अब एक काम करते हैं, क्वेश्चन दे दो हमें। सर ये बेटा क्वेश्चन, अब मैंने जानबूझ के थोड़ा टेढ़ा क्वेश्चन लिखा है, मैं जानबूझ के आपसे चाहता हूं, आप थोड़ा सा ना, आपको टॉर्चर करना मैं जानबूझ के भी चाहता हूं। इसलिए टॉर्चर करना चाहता हूं कि मुझे पता है हीरे को तराशना होता है ना तो उसको हीट और प्रेशर देना पड़ता है। सिमिलरली आपको अगर डॉक्टर बनाना है ना तो सर हमें थोड़ा सा प्रेशर देना पड़ेगा। आप देख लो वहां पे क्या बोला जा रहा है, इक्वल वॉल्यूम मिक्स हो रहा है, किसका 0.1 m AgNO3 का, 0.2 m NaCl का। वो क्या पूछ रहा है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रेट आयन। सर आप तो बोल रहे थे मिक्सिंग करेंगे तो सिंपल सीधा सीधा मिक्स होगा, M1V1 प्लस M2V2 होगा, यहां तो नाइट्रेट आयन बोल रहा है। आयन कैसे होता है बेटा, आपको ही पता है। अगर आप देखो ध्यान से, अब देखो जो एक तो ऐसे शॉर्टकट बताया, तो ये कॉन्सेप्ट सिंपल फिर से आयनिक इक्विलिब्रियम में फिर से आएगा, वहां पे भी यही सेम चीज यूज करनी। इक्वल वॉल्यूम अगर किसी का बोले ना तो आंख बंद करके 1 लीटर ले लिया करो। अगर लगता हो या तो ऐसे तो V लीटर ले लो, V लीटर ले लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर बाई दो लगता हो नहीं सर मुझे V से डर लगता है, X से डर लगता है, 1 लीटर वॉल्यूम ले लिया करो। क्यों? क्योंकि इससे फायदा हो जाएगा। देखो अपने पास सर इसका सॉल्यूशन निकालोगे ना, आपको सॉल्यूशन दिख जाएगा। सॉल्यूशन कैसे करूंगा इस क्वेश्चन का, तो थोड़ा देखना सर। मिक्सिंग का बाकी जो क्वेश्चन होगा ना बहुत आसान सा होगा, आप डीपीपी सॉल्व करोगे, आई थिंक सब लोग डीपीपी सॉल्व कर रहे हैं तो आसान सा होगा, आप उसकी टेंशन मत लो। लेकिन ये क्वेश्चन मैं क्लास में चाहता हूं आपके साथ डिस्कस करना, आपके साथ चाहता हूं मैं कि आप साथ साथ डिस्कस करो, चीजों से सीखो, क्योंकि ये सीखना मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो अब मुझे क्या बोला सर, मैं एक काम करता हूं 1 लीटर ऑफ इक्वल वॉल्यूम बोला ना, तो मैं एक काम करता हूं, और आज से ये शॉर्टकट ध्यान ही रखना अपने पास, इससे क्या होगा ना तुम्हारी जिंदगी आसान रहेगी। 1 लीटर दोनों को मिक्स कर दिया सर, इससे मुझे क्या निकालना है, मोलारिटी ऑफ नाइट्रेट आयन निकालना है। ठीक है, मोलारिटी किसी कैसे निकालते हैं सर, उसके नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किस में लेते हैं, लीटर्स में। जब बेटा कुछ ना आए ना, बेसिक्स पे आ जाओ। जब कुछ ना है ना, मैं सिंपल सा एक शॉर्टकट जानता हूं कि जब कुछ ना है ना एग्जाम हॉल में चुपचाप बेसिक्स पकड़ लो। बेसिक्स क्या कहता है कि सर उसकी कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है, तो कॉन्सेंट्रेशन ऐसे ही निकालोगे। अब तुम बोलोगे सर नाइट्रेट का मोल, सर क्या सर अब नाइट्रेट का मोल्स नहीं पता। एक बात बताना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgNO3 निकाल सकते हो, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम लीटर्स में लेके कर सकते हो। 0.1 इंटू 1 कितने मोल्स हो गए, 0.1 मोल्स ऑफ AgNO3 हो गया। और तुम्हें भी पता है कि सर AgNO3 टूटेगा, AgNO3 अगर टूटता है तो कौन सा आयन देगा, Ag प्लस देगा, और कौन सा आयन देगा, NO3 माइनस देगा। अगर इसके 0.1 मोल हैं तो सर इसके भी टूटने के बाद 0.1 मोल बनेंगे, और इसके भी टूटने के बाद 0.1 मोल बनेंगे। सर आ गया, सर देख लो अपने पास इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 0.1 मोल आ गया। सर अब बताना मुझे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यहां पे एक गलती और, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गलती से भी मत कर देना अभी क्वेश्चन सॉल्व। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अब कितना होगा, तो सर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पता है कितना लेने वाला हूं, 2 लीटर। क्यों? क्योंकि सर मिक्स होने के बाद NO3 देगा एक ही आदमी, लेकिन मिक्स होगा तो सॉल्यूशन तो बड़ा ही हो जाएगा ना। कितने सॉल्यूशन हो जाएगा, 2 लीटर का। और इसीलिए मेरा आंसर यहां से कैलकुलेट करोगे तो क्या आ जाएगा, 0.05 m। सर ये देख लेना अपने पास, ये सब क्वेश्चन वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन में से आएंगे। और जब आएंगे ना भाई साहब, आपका रैंक ऊपर सीधा, मतलब आपको एक क्वेश्चन आ रहे हो तो सीधा रैंक जंप कर जाएगी। इसलिए मैं बोल रहा हूं आपको इस तरह के क्वेश्चन सीखो।
आपको मैंने मिक्सिंग सिखाया, लेकिन मिक्सिंग में मैंने अलग अलग सॉल्ट लेके सिखाया। रीजन कि यार नॉर्मल मिक्सिंग M1V1 प्लस M2V2 वाला सब लोग कर लेंगे यार, वो दिक्कत नहीं, लेकिन ये सीखना जरूरी है कि सर अगर एक आयन का पूछ दिया तो कैसे निकालेंगे। AgNO3 टूटेगा, उसके नंबर ऑफ आयंस निकाल लो, नंबर ऑफ आयंस, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रेट आयन पूछा जा रहा है आपसे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रेट आयन पूछा जा रहा है। अच्छा कोई बोले सर NaCl का क्या रोल है? भाई कोई रोल नहीं है, बस इसका वॉल्यूम ऐड होगा 1 लीटर प्लस 1। क्यों? क्योंकि सर NaCl थोड़े नाइट्रेट देता है यार, NaCl क्या देगा? Na प्लस देगा और Cl माइनस देगा, यही देगा ना, Na प्लस देगा नहीं तो Cl माइनस देगा, बस हो गया, इसी को उठा के कर लो, पक्का। अब चलो, अब अगला क्वेश्चन देख ले भाई, सोच ले, कुछ और दिक्कत आ रही है तो सोच लो भाई, कुछ और दिक्कत हो तो सोच लो कैसे करेंगे, पक्का। चलो ये क्वेश्चन तुम लोग करके देखो, ये क्वेश्चन तुम लोग करके देखो। आपके मोल्स दिया है, वॉल्यूम दिया है, मुझसे बोला जा रहा है मोलैरिटी ऑफ Cl माइनस बताओ। बेटा बहुत सही सही क्वेश्चंस हैं, खजाने में ना अच्छे अच्छे क्वेश्चंस में लेके आता हूं, टेंशन मत ले, हर एक दिन तेरा रिवीजन होता रहेगा तो उसकी टेंशन मत ले, तेरा ही सिलेक्शन होगा, ये मैं लिख के दे रहा हूं तुझे, बस तू करता जा, बातें मान कर। बता क्या होगा? 0.2 मोल ऑफ HCl किया, 0.2 मोल ऑफ HCl किया, 0.2 मोल ऑफ HCl है और 0. एक सिंपल सा, सर क्या निकालना है? मुझे जब भी कुछ पूछे ना तो मैं सीधा सीधा पहले बेसिक पे चला जाता हूं, और एग्जाम हॉल में यही आदत रखा करो। इससे क्या होगा ना, तुम्हारा कॉन्सेप्ट बहुत तगड़ा रहेगा कि यार मुझे जब कुछ नहीं आता ना तो मैं क्या करता हूं, बेसिक्स पकड़ लेता हूं, उससे मेरा काम बन जाएगा, ये मुझे लगाना है। अब यार नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Cl माइनस मिल जाए, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है सर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में दिया है, तो सर उसको कितने से डिवाइड कर दूंगा? 1000 से, तो ये क्या हो गया? लीटर आ गया। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Cl माइनस मिसिंग है, Cl माइनस कैसे निकालेगा? तो सर HCl टूटता है तो H प्लस होता है, प्लस क्या बन जाता है? Cl माइनस। सर इसके 0.2 मोल्स हैं तो सर इससे कितने H प्लस बनेंगे? 0.2 मोल, और Cl माइनस कितने बनेंगे? 0.2 मोल। सर CaCl2 है, CaCl2 के टूटने से, सर CaCl2 के टूटने से क्या बन जाएगा? सर इसके 0.1 मोल हैं, इसके अगर 0.1 मोल है तो इसके 0.1 मोल बने, लेकिन इसके कितने बन जाएंगे? 0.2 मोल्स। सर देख लो अपने पास, ये देख लो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, सर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरीन कहां से आएगा? सर 0.2 प्लस 0.2 कितने मोल्स हो गए? 0.4 मोल्स हो गए, और 0.4 मोल्स को डिवाइड कर दो सर किससे? सर 0.4 डिवाइडेड बाई 1/2, सर ये ऊपर आके 2 कितने से हो जाएगा? 0.8 m। सर देख लो अपने पास ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन देख लो, ये देख लो मैंने क्या किया सर, अपने को ये निकाल के दिखा दिया कि सर HCl और CaCl2 से, इन दोनों से सर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Cl माइनस कैसे आ रहा है। मिक्सिंग करने का एक तरीका ये भी हो सकता है सर, आपको हमेशा M1V1 नहीं लगाना है, इसीलिए जानबूझ के ये क्वेश्चन डाले, क्योंकि बहुत सारे लोग रट्टा मारने के मास्टर हो जाते हैं, हर एक जगह M1V1 प्लस M2 है, कहाँ है M1V1? जरूरी थोड़ी ना हमेशा कि मिक्सिंग करने के बाद हमेशा M1V1 ही लगाना है, कुछ बेसिक कॉमन सेंस भी लगानी है। कॉमन सेंस कहने में कॉमन लगता है, लेकिन भाई साहब होना बहुत डिफिकल्ट है, और दिमाग यूज करना, इंटेलिजेंट होना इंपॉर्टेंट है अपने लिए। इंटेलिजेंट बनना जाता है, बना जाता है कैसे ही भाई, बार बार अलग अलग टाइप के सिचुएशंस में आपको ढाला जाता है, आपको अलग अलग टाइप की सिचुएशन दी जाती है, तभी आप इंटेलिजेंट सोच पाओगे। अच्छा हाँ यार इसमें तो ऐसे भी सोचना है, इसमें ऐसे भी सोचना है, तो मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर हो जाएगा सर, श्योर हो? मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर क्लियर है? तो मोलैरिटी के केस में 2 कंडीशंस थी, डाइल्यूशन और अपने पास मिक्सिंग। डाइल्यूशन और क्या था? अपने पास मिक्सिंग था, डाइल्यूशन और मिक्सिंग। चल बेटा एक क्वेश्चन और अल्टीमेट क्वेश्चन देता हूं, एक क्वेश्चन और अल्टीमेट क्वेश्चन देता हूं खजाने का, ये निकाल के सब लोग दिखाओ, उसके बाद हम लोग मोलैरिटी को खत्म करके मोलैरिटी की तरफ मूव करेंगे। मोलैरिटी अपने पास, ये क्वेश्चन देखो, मोलैरिटी अपने पास वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट मस्ट बी एडेड। अब क्या पूछ रहा है? वॉल्यूम ऑफ वाटर पूछ रहा है। ये क्वेश्चन सब लोग ट्राई करके देख, ये क्वेश्चन ट्राई करके देख बेटा, और कल की क्लास में मोलैरिटी मिक्सिंग फिर से हम लोग देख रहे होंगे, क्वेश्चंस लेके आऊंगा मैं, लेकिन उससे पहले सब लोग ये ट्राई करके देख लो। मुझे ये सारे क्वेश्चंस चाहिए आपसे, ये सारे क्वेश्चंस आपसे मुझे चाहिए। क्वेश्चन कैसे आएगा? सर यहां तो सब कुछ ही दिया हुआ है, तो भैया सब कुछ दिया है तो क्या करना है? क्वेश्चन ही तो करना है, करो। क्या करोगे? सर मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर का फॉर्मूला आपने क्या बताया था? M1V1 प्लस M2V2 और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर। सर यहाँ V1 प्लस V2 ले सकता हूं क्या? नहीं, क्योंकि क्वेश्चन पहले ही लिखा है कि पानी ऐड किया गया है, मतलब पानी दैट मस्ट बी एडेड टू अ मिक्सचर ऑफ दिस प्लस दिस
इसको मिक्स करने में। तो इसका मतलब क्या हो गया सर, मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर दिया गया है, m1 कितना है सर 250 इंटू 0.6। सर ml में ले रहा हूं, कोई टेंशन तो नहीं है? नहीं है भाई टेंशन, तो लेना अपने पास। सर इसका वॉल्यूम कितना होगा 250 प्लस 750 प्लस कुछ वॉल्यूम हमने क्या ऐड किया होगा, पानी का भी ऐड किया होगा। टोटल वॉल्यूम वी मिक्सचर क्या होगा, ये होगा। तो सर इसको सॉल्व करना शुरू करो। ये 0.25 हो गया, ये 0.25 हो गया, ये कितना हो गया 150 हो गया, ये कितना हो गया 150 हो गया, और ये कितना हो गया 1000 प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर। सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करते हैं मैथमेटिकली, तो 1000 से ये कितना हो गया 250 और प्लस 0.25 वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू कितना हो गया 300। तो 0.25 वॉल्यूम ऑफ वाटर इज नथिंग, 300 माइनस 250 50, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर ml में कितना आ जाएगा 50 अपॉन 0.50 अपॉन 0.25। सर ये डेसिमल इधर चला जाएगा और ये कितना आ जाएगा 200 ml। 200 ml आपका क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। सर 200 ml आप क्या कर रहे हो, पानी ऐड कर रहे हो, बस ये ध्यान रख भाई, हो गया। क्वेश्चन में देख तेरे पास कॉन्सेप्ट के नाम पे एक कॉन्सेप्ट और उसके अलग अलग वेरिएशन। बोल रहा है पानी कितना ऐड करोगे, पानी कैसे पता चला? तो सर V1 प्लस V2 तो पहले से पता था, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या मान लोगे, V मान लो, निकालते रहो वॉल्यूम ऑफ वाटर, उसके हिसाब से कैलकुलेशन कर लो, उसके हिसाब से चीजें सोच लो कि यार मैं कैसे कैसे कर सकता हूं, किस तरह से चीजें सोच सकता हूं। पक्का हो जाएगा सर, श्योर हैं आप? ये लोग, आप सब लोग ये कर लेंगे कि हाँ सर ये मैं कर सकता हूं? पक्का देख लो, नॉर्मल चीजें हो जाएंगी। चलो मोलैरिटी हो गई, मोलैरिटी के सारी कंडीशंस हमने चेक कर लिया है, मोलैरिटी की सारी चीजें हमने कर ली हैं। अच्छा स्ट्रेंथ पढ़ा है, मोलैरिटी पढ़ी है, स्ट्रेंथ पढ़ा है और मोलैरिटी पढ़ी है, तो स्ट्रेंथ और मोलैरिटी में कोई रिलेशन निकाल सकता है क्या? चलो एक सिंपल सा एक क्वेश्चन देता हूं, डिराइव द रिलेशन बिटवीन स्ट्रेंथ एंड मोलैरिटी। आप करके देखो, स्ट्रेंथ और मोलैरिटी का क्वेश्चन, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि सर मैंने कर लिया था, आपसे पहले कर लिया था। डिराइव द रिलेशन बिटवीन स्ट्रेंथ एंड मोलैरिटी। स्ट्रेंथ और मोलैरिटी के बीच में एक रिलेशन निकाल के दिखा दो मुझे किसने बोला कि सर ये डिराइव करके दिखाओ? मैं अगर रिलेशन के बारे में बात करूं, रिलेशन बिटवीन स्ट्रेंथ एंड स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, रिलेशन बिटवीन स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन एंड मोलैरिटी, मोलैरिटी और स्ट्रेंथ के बीच में रिलेशन निकाल के दिखाओ। देख बेटा अपने को ना, अब देख जिस एंगल से तू सोच सकता है ना, उस एंगल से मैं सोचवाऊंगा तुमसे और तुम ही क्वेश्चन करके दिखाओगे। मुझे इतना सर एक चीज जान जाओ, मैं तेरा भला चाहता हूं इसलिए तेरे से मेहनत करवा रहा हूं, ठीक है ना? मुझे नहीं चाहिए कि हाँ, मैं बार बोलता हूं, मुझे ऐसे थैंक यू मत बोल या सर मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूं, मुझे चाहिए ही नहीं। रीजन कि भैया ये बोलना बहुत बड़ी बात नहीं है। मुझे पता है ज्यादा खुशी कब होगी, जब तू कॉलेज में पहुंचेगा ना और 2 साल बाद 1 साल बाद कहीं पे पब्लिक प्लेटफॉर्म बोला अरे सर मैंने आपका स्टूडेंट था, तो वो जो पढ़ के मैसेज मजा आता है ना, वो अल्टीमेट लेवल हैप्पीनेस लेके जाता है, ठीक है ना? तो थैंक यू बोलने का सबसे बेस्ट तरीका तुझे सिलेक्शन लेके जाना है, पक्का ना? तो बेस्ट है, मुझे थैंक यू बोलने से बेटर है कि ये बोल कि सर मैं इस बार सिलेक्शन लूंगा। दिन भर में 4 बार बोल, कम से कम अपने अंदर एक मोटिवेशन रहेगा कि सिलेक्शन होना है होना है होना है। सोचना इसमें क्या होगा, आज पहली बार तो खुद से डिराइव करने की कोशिश कर, सर क्या सोच सकता हूं मैं, कुछ हो सकता है क्या, कुछ हो सकता है क्या? स्ट्रेंथ क्या होता था, मास ऑफ सॉल्यूट, स्ट्रेंथ क्या होता था, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। किस में लेते थे हम लोग, लीटर्स में, यही था ना? पक्का? अच्छा तो एक काम करते हैं, एक काम कर लेते हैं, मोलैरिटी क्या था? तो सर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन था किस में, लीटर्स में। अच्छा तो एक काम करो, इसको ऐसे भी लिख सकते थे ना हम लोग, इसको ऐसे भी लिख सकते थे, कल ही हमने लिखा है, आज भी फिर से दोबारा लिखा है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिखा है हम लोगों ने, किसमें, लीटर्स में लिखा है। पक्का? तो एक बात बताओ, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्या है? सर ऊपर वाले को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, तो मोलैरिटी इज नथिंग स्ट्रेंथ अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है क्या? मोलैरिटी इज नथिंग स्ट्रेंथ अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है क्या? या फिर अगर मैं स्ट्रेंथ के बारे में बात करूं तो स्ट्रेंथ इज नथिंग मोलैरिटी इंटू सर किससे मल्टीप्लाई कर दो, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट से। किससे मल्टीप्लाई कर दो, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। पक्का? ये मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, मोलैरिटी इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। पक्का देख लो, ये रिलेशंस अपने पास निकाल सकते हो। तो डेरिवेशन के नाम पे कुछ नहीं है, लेकिन हाँ ये फॉर्मूला अगर तुमने डायरेक्ट नहीं देखा हुआ है ना, तो तुम जाओगे एग्जाम हॉल में और बेहोश होगे पड़े रहोगे, अरे यार पता नहीं यार ये तो चीज पढ़ी ही नहीं थी। भाई ये शॉर्टकट से ना आपका काम आसान हो जाता है, आपकी चीजें आसान रहती है। जैसे कहीं पे स्ट्रेंथ दिया है, मोलैरिटी पूछे, कुछ नहीं, स्ट्रेंथ दिया है, मोलैरिटी पूछ रहा है, डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कर दो। कहीं मोलैरिटी दी है, स्ट्रेंथ पूछ रहा है, मल्टीप्लाई कर दो, हो गया।
कहीं भी क्वेश्चन दिया हुआ है तो, जैसे मैं अगर ये ले दूं, अगर मैं एक सिंपल चीज दे दूं, अगर मुझसे किसने बोला कि सर कैलकुलेट करो, अगर मुझसे किसने बोला कि सर कैलकुलेट, और सॉरी कैलकुलेट करने का ऐसा कुछ बोल दिया, अगर कैलकुलेट करने का बोल दिया जाए कि सर ये फॉर्मूला दिया था आपने तो कैलकुलेट, अगर मैं ऐसे बोल दूं कैलकुलेट मोलारिटी ऑफ NaOH सॉल्यूशन हैविंग स्ट्रेंथ 100 ग्राम पर लीटर, ये क्वेश्चन ये दिया हुआ है, किसने बोला सर स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन बताइए, स्ट्रेंथ ऑफ NaOH solution, strength of NaOH solution having molarity दी है सर 2m। बताओ, दोनों में क्वेश्चन कर सकते हो, ये दोनों क्वेश्चन फास्ट निकाल सकते हो क्या, ये दोनों क्वेश्चन फास्ट निकाल सकते हो क्या, जल्दी दोनों क्वेश्चंस कर सकते हो क्या, ये दोनों क्वेश्चंस निकाल सकते हो। देखो भाई साहब कैसे आएगा ये क्वेश्चन, सॉल्यूशन देखो अपने पास, अगर मैं इसका सॉल्यूशन देखना शुरू करूं तो मुझे क्या मिल जाएगा सर, पहली चीज, पहला पार्ट क्या करना है, मोलारिटी निकालना है, तो मोलारिटी क्या होती है सर, पहले वाला फॉर्मूला देखो, मोलारिटी क्या होती है, स्ट्रेंथ अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, तो स्ट्रेंथ अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट कौन है तो आपको ही पता है NaOH, स्ट्रेंथ कितना है 100 डिवाइडेड बाई सर मोलर मास NaOH का कितना होगा 40, आंसर निकालूंगा 2.5m आ जाएगा। सर सेकेंड पार्ट अगर करने जाऊं तो स्ट्रेंथ निकालना है तो वो क्या होता है, मोलारिटी इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट होता है, और वो कितना हो जाएगा 2 × 40 होगा, और ये क्या हो जाएगा 80 ग्राम पर लीटर। सर ये क्वेश्चन अगर फॉर्मूला आता है तो विद इन सेकेंड एग्जाम हॉल में कर दोगे, लेकिन अगर नहीं आता है ना तो फिर भैया दूर तक कुछ नहीं होने वाला, फिर एग्जाम हॉल में सोच रहे हो यार क्या निकालना है, कैसे निकालना है, कितना टाइम लगेगा, बेटर है यार 1 सेकंड में अपना क्वेश्चन हो जाना है, 1 सेकंड में क्वेश्चन हो जाना है, पक्का श्योर हो 1 सेकंड में क्वेश्चन हो जाना है, कर लोगे पक्का, ध्यान से देख लो अपने पास ये क्वेश्चंस हो जाएंगे। अब यही सेम चीज को देखो, अब जो चीजें पढ़ रहे हो ना उसको कनेक्ट करते जाओ, हमने मोल फ्रैक्शन पढ़ा था, स्ट्रेंथ पढ़ लिया, मोलारिटी पढ़ ली, ये चीजें हमने पढ़ लिया। अब क्या होता है तो सर अब एक मोलारिटी का ना एक बड़ा भाई आता है, मतलब छोटा भाई बोल सकते हैं, मतलब एक सिंपल मोलारिटी के कंडीशंस कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते, इसी का एक छोटा आता है अपने पास, उसको बोलते हैं मोलालिटी। एक बड़े मियाँ है तो एक छोटे मियाँ है, और कुछ नहीं, बड़े मियाँ का भाव ज्यादा था, बड़े मियाँ को हमने इतना डिटेल में पढ़ा, कल से पढ़ते आ रहे हैं, अभी तक पढ़ते जा रहे हैं, लेकिन छोटे मियाँ जो होते हैं वो बड़े काम के, छोटे मियाँ क्यों काम के हैं उसका भी रिलेशन बताऊंगा, और डॉक्टर बनने के बाद आपको फील भी होगा। ये स्मॉल m से लिखते हैं भाई साहब, पहले बता रहा हूं, कैपिटल M और स्मॉल m में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, ये केमिस्ट्री वाले को ही पता होता है, बोलते हैं ना कि यार डॉक्टर्स को पता होता है 1 ml ज्यादा कर देगा इंजेक्शन में और 1 ml कम कर देगा, उससे क्या क्या फर्क पड़ सकता है। सिमिलरली हमें ये पता होता है स्मॉल m और कैपिटल M बहुत बड़ा डिफरेंस है। कैसे, तो ध्यान से सुनना। कैपिटल M क्या होता है, मोलारिटी। मोलारिटी अभी तक क्या पढ़ रहे थे कि सर मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यही पढ़ रहे थे। अब सर यहां पे भी ध्यान से सुनो, ये क्या बताता है, ये बंदे अलग लेवल पे आए, और इवन तुम डॉक्टर बनोगे ना तुम ये सॉल्यूशन ज्यादा प्रीफर करते हो, ये सॉल्यूशन तुम ज्यादा प्रीफर करते हो। रीजन कि ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। अब तुम बोलोगे सर टेम्परेचर डिपेंडेंट कौन है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कौन है, अभी मत सोचो, मैं बताता हूं कि कैसे होगा, उसके रीजंस भी बता दूंगा, ठीक है ना। तुम पहले ये बेसिक कॉन्सेप्ट पकड़ लो कि यार क्या क्या हो सकता है। पक्का, जैसे मुझे किसने बोल दिया कि सर मोलालिटी होती क्या है, तो सर ये देखना, और क्या होता है तो ये देखो अपने पास, इट रिप्रेजेंट्स मोल्स ऑफ सॉल्यूट, इट रिप्रेजेंट्स मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन, मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन, सर मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg या फिर 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट 1 kg या 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। 1 kg या 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, पहला ऐसा बंदा आया, पहला ऐसा बंदा। अभी तक तुम जितना पढ़ रहे थे सब में सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में देख रहे थे, सिर्फ और सिर्फ यही एक क्वांटिटी है जो सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में देखती है। अदरवाइज आप कोई भी अपना पीछे का कोई टर्म उठा के देख लो, मास परसेंटेज हो, मोल फ्रैक्शन हो, वॉल्यूम परसेंटेज हो, सब कुछ सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में था। ये टर्म इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में देखता है, और सॉल्वेंट का वॉल्यूम नहीं देखता है, सॉल्वेंट का मास देखता है, इसीलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। छोटा सा कॉन्सेप्ट है लेकिन बहुत घाव करता है भाई साहब, बहुत ज्यादा घाव करेगा, इसलिए बोला थोड़ा ध्यान से सुनना। मुझे क्या बोला गया कि सर एक काम करते हैं, सर ये क्या है, मोलालिटी क्या है, इट रिप्रेजेंट्स मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg या 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। 1000 ग्राम में कितने सॉल्वेंट में, 1000 ग्राम सॉल्वेंट में कितने सॉल्यूट है वो अपने पास
क्या बताएगा? मोलालिटी। मतलब सर इसका फॉर्मूला देखोगे तो फॉर्मूला ये बन जाता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, अगर मोलालिटी का फॉर्मूला कुछ तुमसे पूछे, स्मॉल m का फॉर्मूला पूछे, एक तो इन लोगों में एक तो नाम का बहुत सिमिलरिटी है, दूसरा स्मॉल m और कैपिटल m की सिमिलरिटी है, तो आधे क्वेश्चन तो इसलिए गलती हो जाते हैं। तो ये ध्यान रखना, बड़े मियाँ क्या है? अलग हैं, वो क्या है? डाइल्यूशन करेंगे, मिक्सिंग करेंगे, सब कुछ करेंगे, वो अलग कहानी थी। यहां क्या है? छोटे मियाँ क्या बोलते हैं कि भैया ये देखिए यहां पे क्या लिखता हूं? मास ऑफ सॉल्वेंट लिखता हूं, डब्ल्यू ऑफ सॉल्वेंट लिखता हूं, किसके टर्म्स में? केजी के टर्म्स में। मास ऑफ सॉल्वेंट लिखता हूं किसके टर्म्स में? केजी के टर्म्स में। और ये मेरा पहला और आखिरी फॉर्मूला देख लो ध्यान से कैसा बन रहा होगा। सर इसका अपने पास ये देख लो, सर इसका यूनिट देखो अपने पास, तो यूनिट क्या आ जाएगा? मोल्स पर केजी आ जाएगा, या फिर इसको हम लोग मोलल बोल देते हैं सॉल्यूशन को, या फिर स्मॉल m से रिप्रेजेंट कर देते हैं। यूनिट देख लो, मोल्स पर केजी, मोलल या फिर स्मॉल m से रिप्रेजेंट करेंगे। तो मोलालिटी इज नथिंग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, किसमें? केजी में। अच्छा सर ये हो गया। क्या रिप्रेजेंट करता है? तो सर मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 केजी। थोड़ा ध्यान सुनना, अगर मैं कहीं ऐसा लिखता हूं, थोड़ा ध्यान से देखो अपने पास, 2m लिखता हूं, 2 स्मॉल m HCl एक्वस सॉल्यूशन लिखता हूं। भाई साहब थोड़ा सा रुकना और सोचना कि सर क्या कहना चाहते हैं और एग्जाम में इस कंफ्यूजन से कैसे बचना है। 2m HCl एक्वस सॉल्यूशन, बेटा ये गंवार आदमी को ना ये दोनों सेम लगेंगे। अब तुम खुद डिसाइड कर लो, अगर डिफरेंशिएट कर पा रहे हो, अगर ये डिफरेंशिएट कर पा रहे हो, सर दोनों तो सेम ही तो है, 2m दोनों सेम तो है, पक्का सेम नहीं है ना? श्योर हो? सेम नहीं है इसीलिए क्योंकि सर एक किसी और चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक किसी और चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। सर ये इसमें सिमिलरिटी है। क्या सिमिलरिटी है? सर दोनों में 2 मोल्स ऑफ HCl है। सर दोनों में 2 मोल्स ऑफ HCl है, इसमें भी 2 मोल HCl है, दोनों में 2 मोल्स ऑफ HCl है, लेकिन ये किसके रिस्पेक्ट में है? 2 मोल्स ऑफ HCl है, लेकिन ये किसके रिस्पेक्ट में है? 2 मोल्स ऑफ HCl इज प्रेजेंट इन 1 kg, या फिर मैं बोल सकता हूं 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट लिख सकता हूं। इसके केस में क्या लिखूंगा? इट इज प्रेजेंट इन सर 1000 लीटर ml, या फिर 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन लिख सकता हूं। देख ले भाई कैसे करना है ये डिसाइड कर लो। सर 2 मोल्स ऑफ HCl इज प्रेजेंट इन 1 kg या 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, और यहां पे क्या हो जाएगा? 1 लीटर। वो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में बता रहा है और ये एक सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में बता रहा है। दोनों में डिफरेंस याद रखना, दोनों का डिफरेंस याद रखना। मोलालिटी क्या है, मोलारिटी क्या है, दोनों के बीच का डिफरेंस याद रखिएगा कि सर कैसे कर रहा हूं। मुझे क्या बोला गया है? स्मॉल m कैपिटल M के बीच का डिफरेंस रिलेट करना है, स्मॉल m और कैपिटल M के बीच का डिफरेंस रिलेट करना है। आप देख लो, आप डिफरेंस रिलेट कर सकते हो क्या? आप देख लो अपने पास, चीजें सोच सकते हो क्या? श्योर हो? 2 मोल्स ऑफ HCl इज प्रेजेंट इन 1 kg, या 2 मोल्स ऑफ HCl इज प्रेजेंट इन 1 लीटर या 1000 ml ऑफ सॉल्वेंट, पक्का सॉल्यूशन हो जाएगा। श्योर हो? तो ये सब चीजें देख लो। मोलालिटी अपने पास ये है 2m कैपिटल 2m स्मॉल 2m, श्योर हो जाएगा। अच्छा सर ये इसको ज्यादा इतना प्रेफरेंस आप क्यों दे रहे हो? क्योंकि इसका रीजन है। सर एक बात बताओ, अपने पास फॉर्मूलाज तो चलो ठीक है, अपने पास डिफरेंसेस रखो, लेकिन 2 टाइप की चीजें होती हैं जहां, क्योंकि आप देखो 2 टाइप के होंगे। मैं अगर ये लाइन लिखता हूं ना, अगर मैं ये लाइन लिखता हूं कि सर मोलालिटी जो होती है, मोलालिटी इज मोर प्रिफर्ड, सर ये ज्यादा प्रीफर होती है डॉक्टर्स को देन मोलारिटी। सर मोलालिटी ज्यादा प्रेफर करते हैं एज कंपेयर टू मोलारिटी। कैपिटल M से बड़े मियाँ को छोड़ के हम लोग छोटे मियाँ को ज्यादा प्रीफर करते हैं, और डॉक्टर बनने के बाद तुम ज्यादा प्रेफरेंस इसी को दोगे। रीजन कि मान लो कोई सिरप बना रहे हो तुम, इंडिया में कोई सिरप बना रहे हो, उसका टेम्परेचर अलग है, और इसका ऑस्ट्रेलिया में वो दवाई लेके गए, क्योंकि इंडिया वाले बहुत सारी दवाइयां बनाते हैं, तो यहां से दवाई मान लो हमने ऑस्ट्रेलिया भेजी या हम नॉर्वे भेजते, पता चला वहां टेम्परेचर अलग है, दवाई बनी हुई जाके खराब हो जाएगी। यहां पे अपने पास यहीं पे हम लोग क्या करते हैं, उसको ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। रीजन कि सर मास चेंज नहीं करता टेम्परेचर के साथ। अगर मेरा मास 85 kg है तो वो है, ऐसा नहीं गर्मी में बढ़ जाएगा सर्दियों में कम हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। सर मास चेंज नहीं करता, चेंज क्या हो जाता है? वॉल्यूम। जैसे पानी है, अगर पानी यहाँ नॉर्मल टेम्परेचर पर रखोगे तो लिक्विड रहेगा, आप फ्रिज में डाल दो, फ्रीजर में डाल दो, सॉलिड हो जाएगा, उसको हीट में रख दो तो क्या हो जाएगा? वेपर बन जाएगा। तो सर क्या होता है? उसका वॉल्यूम चेंज हो जाता है, उसका क्या हो जाता है? वॉल्यूम चेंज करता है। तो दोनों में डिफरेंस है। सर ये ज्यादा प्रिफर्ड है, क्यों? क्योंकि ये टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है, और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी को हम ज्यादा प्रीफर करते हैं एज कंपेयर टू ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। टेम्परेचर डिपेंडेंट कैसे हो गया? तो
टेम्परेचर डिपेंडेंट बिकॉज सर क्या हो रहा है, इसका वॉल्यूम चेंजेस विथ टेम्परेचर, वॉल्यूम चेंजेस विथ टेम्परेचर, टेम्परेचर के साथ क्या होगा, वॉल्यूम चेंज होगा, एंड दैट्स व्हाई मोलैरिटी भी क्या होगी, चेंज होगी। सर इसीलिए मोलैरिटी को हम ज्यादा प्रेफर नहीं, जहां वॉल्यूम का टर्म आ गया, जहां भी वॉल्यूम का टर्म आ गया समझ जाओ वहां पे क्या है, वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। वो टेम्परेचर, जैसे स्ट्रेंथ की बात करते हैं, स्ट्रेंथ क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंट है। सर अगर मैं बात करूं वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम परसेंटेज की बात करूं, वो भी क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंट है। लेकिन अगर मैं बात करता हूं मोल फ्रैक्शन या बात करता हूं मास फ्रैक्शन, तो वो क्या है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। क्यों? क्योंकि सर उसमें कोई वॉल्यूम का टर्म है ही नहीं, मास फ्लक्चुएट नहीं करता, मास सेम रहेगा। मास ऐसा नहीं होगा 10 ग्राम जाके वहां 20 ग्राम हो जाए, नहीं। अब ये मत बोला सर हमने तो सुना है कि मून पे जाते हैं तो मास चेंज, भाई वो मास नहीं है, वेट है, मास चेंज नहीं करता। मास ऐसा होता तो सब लोग पतले, मुंह पतले होने के लिए कहां जाते, डॉक्टर पास क्यों जाते, स्पेस चले जाते। इलॉन मस्क को बोलते भाई साहब एक फोन, एक रॉकेट अरेंज कर दीजिए, मार्स से पहुंचा दीजिए। सर यहाँ पे 80 kg है, वहां जाके 16-17 kg हो जाएंगे, फिर नीचे आ जाएंगे। ऐसा थोड़ी ना होता है भाई, ऐसा नहीं होता। वहां पे क्या चेंज होता है, मास चेंज करता है, वहां वेट चेंज हो जाता है, बिकॉज ग्रेविटेशनल जी की वैल्यू क्या हो जाती है, अपने पास चेंज कर जाती है। तो सिमिलरली यहां पे सर ये क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंट है, इसीलिए इसको हम ज्यादा प्रेफरेंस नहीं देते। बिकॉज इंडिया की दवाई पता चला ऑस्ट्रेलिया पहुंची, नॉर्वे पहुंची, दवाई खराब हो गई, रीजन वो टेम्परेचर चेंज हो गया। लेकिन ये दवाई रहेगी तो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट रहेगा, आराम से जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। डॉक्टर्स भी यही प्रेफर करेंगे, आप भी यही प्रेफर करोगे आगे जाके। तो ये चीज ध्यान रखना, मोलालिटी हो, दोनों के बीच का डिफरेंस याद रखो। दूसरा एक केजी सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में बताता है, और दूसरा सर 1 लीटर सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में बताता है। अब थोड़ा ध्यान से देखना, अब मैं फिर से फॉर्मूला लिख रहा हूं, स्मॉल m मोलालिटी का फॉर्मूला मैंने लिखा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। सर किस में लेना है, केजी में लेना है। अब लेकिन किसने बोला सर मैं तो ग्राम में दे दूंगा, तो भाई कुछ नहीं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। सर ये ग्राम में अगर दोगे तो उसको कितने से डिवाइड करना पड़ेगा, 1000 से। तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, किसमें, ग्राम में। किसने बोला सर और कुछ चेंजेस कर सकते हैं, यस कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते भाई, तुम्हारे हाथ में फॉर्मूला जितना चाहो उतना टेढ़ा मेढ़ा करते रहो। हाँ मेरे से कोई पूछेगा तो मैं बेसिक फार्मूला जानता हूं, कि ये एक फार्मूला यूज करने वाला हूं। दूसरा मुझे किसने बोला सर और कोई यूज करने वाले हो, तो हाँ मैं एक और फार्मूला यूज कर सकता हूं। थोड़ा ध्यान से देखना, कल ही पढ़ा है सॉल्यूट और सॉल्वेंट किसको बोलते हैं, ये देख लेना। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट किसको बोलते हैं, सर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालने जाओगे तो ऐसे ही निकालोगे ना, इनटू 1000 अपॉन मास ऑफ क्या लिखने वाले हो, सॉल्वेंट लिखने वाले हो, किसमें, ग्राम में। तो सर ये भी एक फॉर्मूला है जो हम सब लोगों को याद रखना है। बार बार ये क्वेश्चन आएगा, और आपको यही रिमेंबर करके रखना है। ये यार बार बार ये क्वेश्चन आएगा, और आपको 12th क्लास तक के, जब तक हम फिजिकल कर रहे हैं तब तक ये 2 फॉर्मूलाज जो मैंने बॉक्स बनाए, वो दोनों फॉर्मूलाज पक्का ये चीजें कर लोगे। मोलालिटी इज नथिंग, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन W ऑफ सॉल्वेंट। पक्का सर क्वेश्चंस कर लोगे, क्वेश्चंस ट्राई करें क्या, इसकी मोलालिटी क्वेश्चन इस साल का क्वेश्चन आया, नीट 2022 का एक क्वेश्चन है। पक्का नीट 2022 का एक क्वेश्चन करते हैं, और कंसंट्रेशन टर्म्स अपना फिनिश ही होने वाला है, बस यही लास्ट कंसंट्रेशन टर्म्स है, इसका छोटे छोटे रिलेशंस है वो निकालते रहेंगे। ये देखो बेटा अपने पास एक क्वेश्चन करते हैं, जैसे मान लो ये क्वेश्चन दे दिया गया, सर ये क्वेश्चन दे दिया गया, सब लोग फॉर्मूला लिख चुके हो, आप ट्राई करने की कोशिश करो, सब लोग फॉर्मूला लिख चुके हो, आप ट्राई करने की कोशिश करना, सब लोग फॉर्मूला लिख चुके हो, आप कोशिश करो भाई साहब, और जबरदस्त वाली कोशिश करो। सर क्या बोल रहा है, KCl का मास चाहिए भाई सब, कितना ऐड करना है, 75 ग्राम वाटर है, सॉल्यूशन की मोलालिटी दी गई है। अच्छा सर मोलालिटी दी गई है, मतलब कौन सा फॉर्मूला लगा दें, सर ये वाला फॉर्मूला लगा दे क्या, सर ये वाला फॉर्मूला लगा दे क्या, क्यों, अरे क्योंकि सर बाकी सब कुछ दिया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ क्या निकालना है, यही तो निकालना है, बाकी देखो सब कुछ दिया हुआ है। अब तुम बोलोगे सर मोलर मास ऑफ सॉल्यूट नहीं दिया है, अरे बेटा ये चीज तो अब भूल ही जाना यार, ये चीज तो तुझे खुद भी पता है। सर KCl के पोटेशियम का 39, ये 35.5 कितना हो जाएगा, 74.5 हो गया।
सर KCl का मास आ गया। सर ये कितना दिया है, जीरो नहीं 2.25, इसकी वैल्यू कितनी दी है 2.25 इज इक्वल्स टू 2.25 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर, कितना मास है नहीं पता, मास ऑफ KCl नहीं पता, इसका वैल्यू कितना है 74.5 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 75। सर W ऑफ KCl कितना आ जाएगा, अगर मैं डायरेक्ट लिखना चाहूँ 2.25 इंटू 74.5 इंटू 75 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा पक्का। अब एक सिंपल सी चीज़ है, आप थोड़ा सा कैलकुलेशन करके देखोगे तो कैलकुलेशन करके आपको चीज़ें मिलनी शुरू हो जाएंगी। कैलकुलेशन करोगे अप्रॉक्सीमेटली, अप्रॉक्सीमेशन लगा दो यार, मेरे हिसाब से तो अप्रॉक्सीमेशन मैं बहुत फास्ट करना जानता हूँ और मैं चाहता हूँ आप सब लोग भी वही जाने, आपको अलग से कुछ नहीं करना। एक सिंपल चीज बताता हूं, जिन लोगों को लगता हो सर अब कैसे आंसर निकालूंगा, अप्रोक्सीमेशन करना यहां बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि सारे ऑप्शंस में ना बहुत ज्यादा गैप है, एक 1.25 ग्राम है, एक 125 ग्राम है, एक 12 पॉइंट। देख बेटा कैलकुलेशन कैसे आसान करेगा एग्जाम हॉल में, थोड़ा सीख, फिर बाकी ठीक है, अगर नहीं होगा तो कोई बात नहीं, आप ऐसे ही सीखने की कोशिश करो। ये 2 डेसिमल और 1 डेसिमल नीचे आएगा तो नीचे कितना हो जाएगा 1000। एक सिंपल सी मैथ्स की कैलकुलेशन 25 से ये 3 टाइम्स, ये कितना हो गया 40 टाइम्स। सर अगर मैं ध्यान से देखूं तो अगर देखोगे अपने पास तो यहाँ पे ये 5 से करने की कोशिश करो तो ये 5 से कितना हो गया 8 टाइम्स, और ये कितना हो गया अपने पास 5 से करोगे तो सर 5 4 जा, और ये कितना हो जाएगा 45 पक्का। अब थोड़ा ध्यान से देखना मैं कैसे कैलकुलेशन कर रहा हूँ। 8 से इसको मल्टीप्लाई, इसको तो कर ही सकते हो, 8 से इसको डिवाइड कर दो, 8 से इसको डिवाइड कर दो, 45 से कितना हो जाएगा, 45 से कितना हो जाएगा, अगर मैं इसको डिवाइड कर देता हूं, या 45, हाँ 45 को डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 5 पॉइंट, कितना आ जाएगा 5 पॉइंट कितना आ जाएगा 5.6 इंटू कितना करने वाला हूं 3 डिवाइडेड बाई क्या करने वाला हूं 1000। देख बेटा इसकी वैल्यू देखेगा तो ये कितना हो जाएगा तेरे पास 0.745। अब एक सिंपल चीज, इसकी वैल्यू देखेगा तो ये कितना हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 18 के आसपास। 18, देख मैं कोई कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूं, एग्जाम हॉल में आंसर टिक करना जान रहा हूं। 18 का 75% मतलब 18 से कम रहने वाला है, 18 से कम रहेगा, 18 से कम वाली वैल्यू कौन सी है सर, ये आंसर आ जाएगा। बस मुझे नहीं पता एग्जैक्टली कैसे कैलकुलेट करूंगा, एग्जैक्ट वैल्यू कब आएगी, बट मैं एग्जाम हॉल में ये छोटा सा राउंड ऑफ कर कर अपना काम कर लूंगा, अपना राउंड ऑफ कर करके काम कर लूंगा, हो गया। सर इसको 18 ले लूंगा और ये क्या हो जाएगा 18 का 75% कर लूँ। बाकी जिसको लगता है कि नहीं सर मेरे से ये सब नहीं होता है तो भाई आप कोई बात नहीं, आप अपना टाइम दीजिए, फिर या तो सीख लीजिए नहीं तो फिर टाइम दीजिए, क्योंकि आपको राउंड ऑफ करना है। यहाँ देखो इतना बड़ा बड़ा गैप है, इन सब के बीच इतना बड़ा बड़ा गैप है, तो आप राउंड ऑफ करते जाओ, इनको राउंड ऑफ करोगे आपका आंसर आएगा, क्यों नहीं आएगा, करके तो देखो पक्का हो जाएगा सर। तो मोलारिटी अपने पास, मोलालिटी का, चलो एक काम करते हैं, मोलालिटी का एक और चीज क्या पढ़ी हम लोगों ने, मोलालिटी से आप क्या क्या कर सकते हो। सर मोलालिटी का एक क्वेश्चन और देखो, ये तो चलो ये हो गया इस साल का, अभी जाते जाते नीट 2022 का, इसके बाद की चीजें अगली क्लास में करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स का वहां पे लास्ट में कुछ फॉर्मूलाज रिलेट करेंगे, वो भी करेंगे। लेकिन हाँ अभी लास्ट क्वेश्चन नीट 2022 का सब लोग करके दिखाओगे। नीट 2022 का क्वेश्चन सर कौन कौन करने को तैयार बैठा है, इस साल का क्वेश्चन सर, इस साल का क्वेश्चन करके देख ले बेटा, इससे इजी क्वेश्चन हो नहीं सकता था मोल कॉन्सेप्ट में। कि सर क्या बोला जा रहा है, एक मोलल सॉल्यूशन है, एक मोलल सॉल्यूशन है जिसमें 0.5 मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, जिसमें 0.5 मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, बताइए कितना ग्राम सॉल्वेंट होगा। एक बात बताओ भाई, एक बात बताना, जिन लोगों को बेसिक्स डेफिनेशन आती है, एक बात बताना, मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, एक मोलल सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि सर 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इज 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ, या फिर 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, या फिर मैं बोल सकता हूं 1 kg के बदले 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ये लिख सकता हूं पक्का। सर अभी लिखना सीखा है, अभी लिखना सीखा है, सोचना अभी लिखना सीखा है, और अभी इसके ऊपर इस साल का क्वेश्चन है, ज्यादा दूर भी नहीं जाना, नीट 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। देख कैसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एक मोल किसमें प्रेजेंट है 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में, एक मोल 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में प्रेजेंट है। अब एक बात बताओ ना, एक बात बताना, एक मोल 1000 ग्राम में प्रेजेंट है, कुछ लोग देखते ही टिक कर दिया, पता चला पहला ऑप्शन। देख जितना तू गलत सोचेगा ना उतना आंसर दिया होगा। फिर किसने दिमाग लगाया, बोला कि नहीं सर एक काम करते 0.5 मोल करते, तो एक मोल का मतलब इतना है, तो 1000 से क्या हो जाएगा, इसको भी 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, सर ये क्या आ जाएगा 500 ग्राम। ऐसे तो तुम खुद भी करना चाहो तो बिना किसी कैलकुलेशन के, बिना पेन उठाए ये क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते थे। 500 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट आसानी से निकाल सकते थे। लेकिन कुछ लोग हो सकते हैं, कुछ लोग, अच्छा देखो और क्या गलतियां हो सकती है, सर एक और गलती हो सकती है, पता है क्या,
सर कुछ लोग होते हैं 500 ml ऑफ सॉल्वेंट भी टिक कर सकते हैं, क्योंकि बहुत फास्ट जब कैलकुलेशन करते हो ना आपके दिमाग में आता है अच्छा पानी तो है, पानी के केस में क्या हो जाता है, हाँ ठीक है यार, बस सेकंड ऑप्शन टिक कर दिया। फर्स्ट ऑप्शन जिसने टिक किया इसका मतलब उसने क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ा, उसको कॉन्सेप्ट आता था, उसने क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ा। सेकंड ऑप्शन जिसने टिक किया, भाई साहब आपको किसने बोला पानी है, किसने बोला पानी है कि सर 500 ml मांग लेते, किसने बोला ही नहीं। थर्ड क्वेश्चन जिसने टिक किया बेटा वो सिलेक्शन के पास है। तो देख लो अपने पास इस साल का क्वेश्चन देख लो, इस साल का क्वेश्चन देख लो कि भैया इस साल का क्वेश्चन मैं कैसे कर सकता हूं, किस तरह से कर सकता हूं, ये साल का क्वेश्चन अपने पास कैसे कर सकते हैं, किस तरह से कर सकते हैं, ये देख लेना और मुझे बताना कि सर अब अपने पास मैं कोई भी फर्दर कुछ भी पूछा जाए कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में, बेटा मैं आपको अभी तक कितने बता चुका हूं, 10 कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, 10 कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स बता चुका हूं। कौन कौन से मैं आपको याद भी दिला देता हूं और आपको अब फिर से अभी एक बार आप देख लो अपने पास वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, W बाई वी, V बाई W, ये 4 के पेयर्स बताए हैं। फिर मैंने फ्रैक्शन वाले 3 टर्म्स बताए हैं और अब स्ट्रेंथ हो गया, मोलारिटी हो गई और स्मॉल m हो गया, स्ट्रेंथ हो गया, मोलारिटी हो गई, स्मॉल m हो गया। ये टोटल 10 टर्म्स बताए। अब एक काम करेंगे, आज की क्लास में बस इतना ही करेंगे। डीपीपी आज की क्लास बहुत सारी पढ़ी होंगी, क्वेश्चंस पढ़े होंगे। मॉड्यूल में आप कंसंट्रेशन टर्म्स कर सकते हो, मॉड्यूल में आप जाओगे उसमें टॉपिक वाइज में, मॉड्यूल के टॉपिक वाइज क्वेश्चंस में जाओगे तो मॉड्यूल के टॉपिक वाइज क्वेश्चंस में आपको मॉड्यूल का अगर होमवर्क में बोलूं तो आप मॉड्यूल में होमवर्क में जाके कंसंट्रेशन टर्म्स करके होगा उसको जाके अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, मैं होमवर्क अगर बोलूं तो मॉड्यूल में आपको कंसंट्रेशन टर्म्स के सर स्टोइचियोमेट्री के मत करना, कंसंट्रेशन टर्म्स के जो भी क्वेश्चंस होंगे उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। पक्का कंसंट्रेशन टर्म्स के क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट कर सकते हो। दूसरी चीज डीपीपी आपको पूरी अटेम्प्ट करनी है, क्योंकि आपको छोटे छोटे फॉर्मूलाज की क्लियरिटी आ जाएगी, क्वेश्चंस करने। अगली क्लास में सर ये सारा कुछ यूज करके नए नए फॉर्मूलाज बनाएंगे, नए नए कॉन्सेप्ट सीखेंगे और कंसंट्रेशन टर्म्स जैसे ही खत्म होगा उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे स्टोइचियोमेट्री, जो कि सबसे इंटरेस्टिंग और बिना किसी फॉर्मूले के बेताज बादशाह बन के जाओगे तुम स्टोइचियोमेट्री के। अगली 2-3 क्लासेस में ये चैप्टर अपना फिनिश होगा। कुछ लोगों ये भी सर कब फिनिश होगा, भाई पहला चैप्टर है और अच्छे से मैं चाहता हूं आपका बेस अच्छा बन जाए, सो दैट कि अगले वाले चैप्टर्स में आपको टाइम ज्यादा ना लगे। तो इसलिए मैं आपको थोड़ा सा टाइम लेके करा रहा हूं, चीजों को थोड़ा और अच्छे से करने की कोशिश करेंगे, साथ साथ में प्रैक्टिस करते जाइए। जितना हो सकता है बेटा ना, जितना हो सकता है आप उतनी प्रैक्टिस करने की कोशिश करो, क्वेश्चंस करो। हो सकता है सर कभी कभी क्या होता है कि सर बहुत फॉर्मूलाज हैं, बेटा आप अपने शॉर्ट नोट्स बनाओ, आप अपने शॉर्ट नोट्स बना के कमेंट बॉक्स में बोल सकते हो कि सर मैंने शॉर्ट नोट्स बना लिए। अभी कंसंट्रेशन टर्म्स कल आपका फिनिश होगा और उसके ऊपर कल हम लोग ना क्या करेंगे, जो भी ये 10 पढ़े हैं ना उनको आपस में रिलेट करेंगे और उसके ऊपर बहुत ही अच्छा अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा, अगर बोलता है ना कि नीट में टॉपर्स का अगर बोलते हैं ना जिससे सिलेक्शन अपना रैंक अपना टॉप 10 में आ सकते हैं, वो वाले क्वेश्चन भी अगर पूछे गए तो वो भी मैं कर सकता हूं। ये कल हम लोग ये काम करेंगे, कल इसके ऊपर अच्छे से डिस्कशन करेंगे और चैप्टर का 3rd पार्ट अच्छे से फिनिश करेंगे, दैट इज कंसंट्रेशन टर्म। और कल की क्लास में 4th पार्ट भी शुरू हो जाएगा, दैट विल बी आपका क्या हो जाएगा, 4th पार्ट विल बी, आपको मैं बोलूं तो 4th पार्ट हो जाएगा स्टोइचियोमेट्री। तो कल की क्लास काफी इंटरेस्टिंग है, काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो आई होप सब लोग अभी तक इंजॉय कर रहे होंगे और थोड़ा सा जिन लोगों को भी लगता है थोड़ी आप राइटिंग स्पीड बढ़ाओ, थोड़ा सा यार देखो, क्योंकि बहुत सारी चीजें करनी है ना, मैं चाहता हूं कोई क्वेश्चन आपका ना छूटे, इसलिए मैं थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है या टाइम ज्यादा लेता हूं आपसे, क्योंकि मुझे पता है यार मैं नहीं चाहता कि मेरा स्टूडेंट ये बोले सर आपने इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं डिस्कस किए, इस टाइप के क्वेश्चंस डिस्कस नहीं किए, या मैं कहीं मॉड्यूल कर रहा था कहीं कर रहा था तो फंस गया था, इसलिए मैं सारा इतना टाइम ले रहा हूं। तो प्लीज सब लोगों से सपोर्ट की उम्मीद कर सकता हूं और आई होप सब लोग बहुत ही अच्छा करते हो, बहुत ही अच्छा कर रहे हो। मतलब मुझे लगता है कि 1-2 लोगों को छोड़ के बाकी सभी लोग अच्छा ही कर रहे हो, ठीक है ना। पूरा यकीन मैं तुम पे कर रहा हूं, तुम भी अपने आप के ऊपर यकीन करो और करने की कोशिश करो। ट्राई करते हैं, अगली क्लास में कंसंट्रेशन टर्म्स फिनिश करने के लिए मिलते हैं और स्टोइचियोमेट्री शुरू करेंगे। तब तक पढ़ाई करते रहो, एंजॉय करते रहो।